तो देखो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। अब तो अब रोला अब सुना जाता है। अब नहीं था, अब मुस्कान होनी चाहिए। रोला सुना। हमने स्माइल करना है उन्हें, हमें माइक तो ऑन करें। नहीं, मैं कहता हूँ उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। रोला सुना के मैं रोले के मैंने क्या मुझे बाद। ही बता दें पीछे से बातें करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, इससे पूछ रहे थे कि इसने वो मसला क्या किया मुझसे घर में। पूछ रहे हैं कि क्या तुमने, क्यों मसला है तुम्हें, फलां फलां। से रोला पूछ रहे हैं जिसने रोला डाला है। अच्छा मैं अगर तो मेरा ना मसला बना हुआ है कि पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब हर लिटर की हर हफ्ते बाद एक घूम फिरने का मसला ले आता है, इसको उसका मसला का हल भी मिल जाए, तब दोबारा कोई नहीं टॉपिक जो नहीं वो नहीं दोबारा नहीं, शुरू हो नहीं मिलता जाए। मुझे, मुझे अच्छा, नहीं आज मिलता। आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं है, ये बता दो मुझे, सुनने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम है माइक शाइक का ना? फिर आपसे वही सन 1947 वाला मसला लेके आया है। मैंने कहा पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो देखे ना, वही मसला है अभी इसका। अभी ये पढ़ाई करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब ये कुछ पता है। करना चाहिए। तकरीबन ये जितने भी मंडे मजलिस हफ्ते मजलिस हुई ना हमारी, उन सब में इसने नाना बोले भी पूछे थे सवाल, आपसे भी पूछा है। इसको जब मसले का हल मिल भी जाता है, फिर दोबारा घूम फिरा के दोबारा आ जाता है कि इसी मसले पे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखना, अगर जवाब नहीं, देखने, 3 टॉपिक ये तो पक्के हमारे। में कहता है बिल्कुल ठीक है, सही है, मुझे समझ आ गई है, और फिर दोबारा शुरू हो जाता है यही सेम टॉपिक लेके। करता है। नहीं नहीं, मैं कल से इरिटेशन हो रही थी। इसको वैसे करी ना पढ़ाई करनी ना वो, ये उनमें से है वो। पता नहीं जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान लोग होते हैं ना, होंगे उसमें जन्नत 50-50 वाले। यहाँ भेजो ना। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही यार सही उधर है। रखते ना वहाँ पे। बेटे, शायद कर दिया पुराना। देखिए मैं ना इसीलिए मुझसे ना बच्चे जो डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, उनके लिए शायद मैं कुछ ज्यादा हेल्पफुल ना हो सकूं। हाँ, एक नहीं हो बच्चा सकता। जो इंडिपेंडेंट हो चुका है, जो अपने डिसीजंस, करा जिंदगी दो, नीचे आ का गया। डिसीजंस खुद लेने के काबिल है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए तैयार है। ओ वो भाई, सुन लेना ओ बस। भाई, नहीं नहीं, क्या बोला और टिक जो भाइयों, तुमने? घुमाए जा रहे हो। मैंने आज तुम लोग को मैसेज करना मिस था ये इसकी कि जगह ये अपनी प्रॉप। सेटिंग पहले करके बैठना। ऊपर से ऐसे जोन से ना लगता है कोई रूहों वाला कमरा है। हाँ, ऊपर हर चलते तरफ ये से मिस ये मिस इतनी रोशनी ये हर लोग तरफ जब से आ आखिरी रही है। मोमेंट में आएंगे, मतलब जैसे ही आप आई हैं उससे पहले 1-2 मिनट पहले आ गई हैं ये लोग। हैं। खाना देता तो खा कर आना पड़ा था। 1-2 मिनट पहले आ रहे हैं आपके मतलब आपकी क्लास से, तो मैं क्या करूँ। हम्म। इतनी मेहनत लगती है बस। अब ये जो ऊपर से इतनी सनलाइट की भरमार है भाई, इसको, हाँ, उसको ना आने दो प्लीज। अब ठीक है, हाँ। बस, गुड, ठीक है। तो बात ये है कि आप लोग डिपेंडेंट बच्चे हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, जिस तरह से भी। तो आप लोग जो अपने दिल की आवाज को सुनने का जो प्रोसेस होता है, मेरा मकसद क्या है, जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, जो मैं दूसरों को देना चाहती हूँ, वो टोटली ये है कि आप अपनी लाइफ की ओनरशिप अपने हाथ में लें। अपनी जिंदगी, अपने आप को समझें, अपने पोटेंशियल्स को समझें, अपने टैलेंट्स को समझें, और उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए काम करें, उसके लिए ट्रायल एंड एरर करें। और उसका कुलिया सादा सा है कि वी हैव टू स्टार्ट नीड बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन। ठीक है? अपने इंटरेस्ट से, जिस चीज में इंटरेस्ट होता जा रहा है उसको फॉलो करें, अच्छे से करें, दिल लगा के करें। वहां आपके ऊपर सप्रेशन नहीं होगी, घुटन नहीं होगी, तंगी नहीं होगी। वहाँ इंटरेस्ट चूंकि होगा, वो किसी को एक्टिंग में हो सकता है, वो किसी को हेयर स्टाइलिंग में हो सकता है, वो किसी को क्लॉथिंग में हो सकता है, वो किसी को फ्रीलांसिंग में हो सकता है, वीडियो एडिटिंग में हो सकता है, वो किसी को इंटीरियर में हो सकता है, किसी को कारपेंटिंग में हो सकता है। ठीक है? किसी को छोटे बिजनेसेस में हो सकता है, और किसी को कुकिंग में हो सकता है, जिसमें भी हो सकता है। ठीक है? कोई बर्ड की सेल्स परचेज करना चाहता है, कोई परिंदों को रखना चाहता है, कोई, यानी देर आर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट विच आर चिल्ड्रन, which children want to pursue, but they are not allowed because their parents don't want to let those children live their lives. ठीक है? सो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब हम बच्चे को, मेरे यहाँ, मैं इस वक्त आपको अपनी एजुकेशन फिलॉसफी बता रही हूँ, जब आप एक बच्चे को उसके इंटरेस्ट से, उसकी ख्वाहिशात से पूरा करने से रोकते हैं, उसकी डेवलपमेंट में सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू होते हैं। थोड़े मोटे नहीं, रिसर्च के मुताबिक उन बच्चों की साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत पुअर होती है, जिन बच्चों को बचपन में खेलने नहीं दिया गया होता।
तो 6 से 8 साल तक मेरे यहाँ सिर्फ बच्चों को खेलना है। खेलने के साथ पेरेंट्स को कॉन्शियस पेरेंट बनाना है, ताकि वो अपने बच्चे को खेल खेल के बीच में हाईली इमोशनली रेगुलेट इमोशंस को रेगुलेट करने वाली, जिंदगी के प्रिंसिपल्स बनाने वाली, उनकी फितरत में छुपे खैर और शर को निखारने वाली तालीम साइड बाय साइड दे सकें। ठीक है। इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन के बाद हम एक बच्चे को कहेंगे जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वो जा सकता है, और हम उसे फैसिलिटेशन करेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चाहे इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ता है, चाहे बिजनेस की तरफ बढ़ता है, चाहे वो आ, कोई लिखने पढ़ने की तरफ बढ़ता है। आठ आठ तरह की जहानतें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर हो चुकी हैं, राइट। तो उनमें से आप आपको अपने बच्चे के बहुत सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके देखना है कि आपके बच्चे का क्या टैलेंट है, किस स्ट्रेंथ में वो मास्टरी है उसके पास। ठीक है। तो ये असेसमेंट करनी है, और उसके बाद हम बच्चे को उसकी उड़ान भरने के लिए उसको मदद करके उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ आप लोगों के डिसीजंस आप लोगों के हाथ में नहीं है। ना ही मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पेरेंट्स क्या ये अफोर्ड करेंगे कि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी जिएं, या अपने फैसले करें, या अपने ट्रायल एंड एरर्स करें, या अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाएं, खुद सीखें, खुद जानें। शायद नाकाम हो लेकिन मुतमईन हो। शायद अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। गलतियां करेंगे लेकिन कन्विक्शन होगा। तो प्रेफरेंस क्या है? सो अब्दुल राफे, इफ यू आर आस्किंग मी, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फाइनली तुमको इसका आंसर देना है। आप ये डिसाइड कर लो पहले कि आपकी मैंने तो प्रेफरेंस बस क्या मैंने है, फिर पढ़ाई के साथ आपका करनी है, विजन काम क्या काम है। करना तो हम्म। ठीक है, वो नहीं था बस, वो पता नहीं है। अपना विजन, अपनी प्रेफरेंस। ठीक है। नाम और अगर वो इतना स्ट्रांग है तो फिर उसके लिए सर धड़ लगा के मेहनत, हर मुश्किल को फिर सहना, हर मुश्किल को। ये नहीं ओ जी वो पहले ही, मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इंतजार कर रहा है कि कोई फरिश्ता बिजनेस आइडिया लेकर आएगा। ओ भाई, काम शुरू करो फिर, क्या बेचना है, क्या करना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ बच्चे कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल किसी का है, मैंने किसकी अब मिसाल दूं? ओके, मुझे सोचने दें, मैं आपको किसकी मिसाल। अच्छा, कोई कह रहा था, आई थिंक 2 3 4 5 साल पुरानी बात है, किसी को ये व्यूज वगैरह और रीलें अपनी वायरल करनी थी। ठीक है। अच्छा, और काम क्या है, अभी पहला शॉट भी नहीं बन रहा। यहाँ लोग पहला शॉट अपलोड करते हैं और लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं, मुझे फॉलो करें, फॉलो करें, फॉलो करें। मैं अक्सर जाके देखती हूँ कि क्या कंटेंट है जिसको फॉलो करने को मुझे कहा गया है, वहां पे एक रील पड़ी हुई होती है। एक शॉट पड़ा हुआ होता है। भाई कुछ कर तो लो कि हम फॉलो करने वाले को भी कोई, वो भी अपनी नजरों में सुखरू हो सके। क्या ने किस चीज को फॉलो करना है, राइट। सो नहीं, कुलिया ये कि 500 वीडियोस बना लें पहले। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो बच्चा जो कि ये कह रहा है कि मुझे फेमस होना है, या मुझे अपने अकाउंट्स को, अपनी वीडियोस को वायरल करना है। ओके, तो मेहनत करो, 500 600 वीडियोस तुम बना लो पहले, दिन रात लगा के। ओके, फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। तो लोग सोचते नहीं है, सुपरफिशियल टारगेट्स रख लेते हैं, और पहली वीडियो और दूसरी में और तीसरी में और चौथी में और पांचवी में जब वो हो नहीं पाता। अभी कुछ दिन पहले हमारी फैमिली में कुछ बच्चों ने पॉडकास्ट करने का बारे में कुछ फैसले किए, और वो नहीं हो सका, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी कोई आप फैसला करते हैं तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं। तो मुझे तो पता है क्या रुकावटें आती हैं, और ये किस किस चीज का नाम है। तो मेहनत करनी नहीं है और उसके बाद कामयाब होना है, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। और ये मैं उन लोगों के लिए जर्नी बता रही हूँ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जिनके डिसीजन उनके पेरेंट्स ने करने हैं, और सोचे में कि तुम लोगों को 22 साल तक वो डिग्री लेनी है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनका मेरे पास कोई हल भी नहीं है, उनका मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। हाँ, 22 24 साल बाद जब वो अपनी जिंदगी बनाएंगे, जब वो अकेले हो जाएंगे, जब धक्के खा लेंगे, फिर उसके बाद वो सोचेंगे हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। यार हमारी शादी हो गई है, बीवी नाराज है, बच्चे रो रहे हैं, हम साइकोटिक बन चुके हैं।
तो हाँ, फिर उस वक्त ये अब वो अपने फैसले खुद लेने के काबिल होंगे, फिर शायद उस वक्त हमारी सर्विसेज किसी को काम आना शुरू हो, क्योंकि उस दिन वो खुद अपने ऊपर काम कर रहे होंगे ना। तो ये है आपके सवाल का जवाब। हम्म। मुझे नहीं पता कि आपको चलो। अपना जवाब मिला है या नहीं मिला, लेकिन मैंने दे दिया। हाँ, मेरा सवाल था कि काम पढ़ाई के साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खत कुछ करना चाहिए भाई। अगेन आई विल आस्क, तुम्हारा विजन क्या है, जिंदगी से चाहिए क्या? अभी तक तो पैसा ये चाहिए, चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ हेल्थ सिर्फ चाहिए ये और चाहिए, रिलेशन चाहिए। सिर्फ रिलेशन तो चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसे के लिए कर लें काम, मेहनत करें, स्टार्ट करें। कर रहे हैं, फिर कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हो जाएगा सब व्हाई होने नॉट, वाला व्हाई नॉट, यही इफ तो यू कैन बात है। मैनेज व्हाई नॉट। मैनेज क्या मिस क्या, मैंने एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस इसलिए आसे नहीं, मतलब एक चीज को मतलब थोड़ा करना पड़ेगा ना। पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या पढ़ाई भी तो मैं सारे बंदे का काम तो नहीं होता ना पढ़ाई करना। ऐसे ही बेसिकली है। कुछ आई एग्री। हालात वो है, और वो अल्लाह नहीं, की देन मतलब है, और उसका जादू मेरा ये चराग क्या है मिला और वो आपसे गिफ्ट कि पढ़ाई मांगता करना हर किसी का काम नहीं होता, बट मैंने आज बाबा से पूछा, बाबा पढ़ाई करना हर किसी है। का काम होता है? बाबा कहते हैं हाँ, हर किसी का काम होता है। बाबा को भी पता नहीं है हर किसी का काम नहीं है पढ़ाई करना। तो हाँ, बाबा हर कहते हैं किसी हाँ का हाँ, नहीं है, कहते हैं। नहीं सबको बाबा कहते हैं ये लेकिन तो। हर किसी का काम है। बाबा कहते हैं हर माँ किसी का काम बाप है। है ना, माँ बाप किसी जिम्मेदारी से जवाब देते हैं ना, वो जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। वो ये नहीं वो, ये कह रहे हैं हर किसी का काम है। किसी का काम। नहीं हर किसी का नहीं है। हर किसी का काम बन जाता है सीखना, हर किसी का काम है सीखना। खुदा ने सीखना इंसानों बन को जाता है, बट तजस्सुस देकर बट पैदा किया है, वो वाला क्यूरियस नॉलेज बना नहीं के जो पैदा मजा, किया मजा जैसे आपने कहा ना कि इंटर्नशिप में बिल्ड होता है, वो ज्यादा अच्छा काम कर लेता है बंदा। मेरे साथ ना प्लीज उसके लिए बंदा सेक्रीफाइस भी करने लग जाता है, बहुत जब काला अंदर से पड़ अंदर दिल आते अंदर है। से ऐसा ही है ख्वाहिश होती है जब आपकी, जी। बहुत अच्छा और अच्छे जो तरीके अपने से काम कर इंटरेस्ट को लेता है। फॉलो करते हैं वो बेहतरीन सीखने का काम करते हैं। बहुत बहुत मजेदार काम, मजा आता है उसमें काम करते हुए। टॉर्च लेके घुमा जब मजा आता है तो किसी से मतलब मिलना काम है अच्छा हो जाता है आपका, आपको मुश्किलें नजर नहीं आती ज्यादा। शाडो वाडो पड़ जी। गई मेरे पे। तो फिर ये वाला नॉलेज जो हम लेते हैं वो तो मजेदार नहीं है, मतलब मजेदार क्या, मतलब हर किसी के लिए, मतलब है लोगों के लिए, बट हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी नहीं बना उसके लिए। 40-50 उस पे परसेंट मैं क्या वैसे कमेंट करूं, उस पे मेरे, पढ़। आपको पता है उस स्कूलिंग सिस्टम पे तो मैं कमेंट काफी दफा कर चुकी हूँ, मैं क्या करूं उसके ऊपर, तो मुझे बात भी नहीं, मतलब क्या करूं। आप लोग अपने काम बताएं, उधर तो क्या काम करते हैं। यानी उसको ना बीच में लेकर आए, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप ये कहेंगे वो एक अननेचुरल तरीका है, जाहिर है। ज्योग्राफी मुझे, मतलब मुझे क्यों, मैं झूठी तारीख क्यों पढूं, ठीक है। मैं वो चीज क्यों पढूं जिसके बारे में मुझे अभी सवाल ही नहीं पैदा हुआ। हम्म। मतलब तहकीक के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक इंसान सीखता तब है जब उसके अंदर सवाल पैदा होता है। और जिस जहन के अंदर सवाल नहीं पैदा हुआ और जवाबों का अंबार लगा दिए, तो वो जवाब उसके, वो माथे पे तो लगा लेगा, तोते की तरह सुना तो देगा, लेकिन उसका उस इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वास्ता नहीं है, ये बात पहले भी देखी। क्योंकि वो उसका सवाल ही नहीं बना था, वो उसका सवाल ही नहीं बना था, तो आप किस चीज का जवाब उसे दे रहे हैं? जी इब्राहिम। हम्म। सवाल तो तब करेंगे ना जब बातों का पता होगा, वरना नहीं, जिस ऐसा तरह बिल्कुल नहीं। नहीं। बंदा ढूंढता है सवाल, जवाब ढूंढता है। बात, हाँ जी, जवाब लाइक ढूंढता हिस्ट्री का तभी बंदा सवाल करेगा जब उसको हिस्ट्री के बारे में पता होगा। हिस्ट्री है। के बारे में पता ही नहीं तो फिर वो क्या पूछेगा भला कि ओके। दुनिया का। ओके। सो अगेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल्ड माइंड, ठीक है। आप स्कूल के अंदर खड़े नहीं हो, मैं स्कूलिंग सिस्टम के उसको अंदर खड़े हो, आप वहां से बात कर रहे हो। आज आप आ जाए 2 साल के बच्चे के ऊपर, ठीक है, होगा। 1 साल के बच्चे के ऊपर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। आप अगर बच्चे, छोटे बच्चों के साथ, आई चैलेंज यू, एक दिन गुजारें सिर्फ छोटे बच्चों के साथ, 9 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों के साथ, और नोट कीजिए कि वो दिन में कितनी चीजें पूछते हैं, और जरा लिखिए उनके सवालों को। बोलते नहीं है इसको। एक है वैसे ना बोलते इधर, हैं। ये उसको नौ से बोलना ही, नौ उससे बोलना ही आता, बस वो ऐसे इशारे करता हाँ, है और वो बस, पता है वो नौ क्या से करता नौ है। से 2 साल। हमारे घर में ना खिड़की है एक, वहां पे ना वो दो जानवरों की लड़ाई करवाएगा, जो छोटे होते हैं ना टॉयज वाले, उनमें ना जो गिर जाता है, मतलब जो हारता है ना, जो उसको अच्छा नहीं लगता, जिसको बाहर वाना चाहता है, उसको वो खिड़की से नीचे फेंक देता है। और उसके बाद मुझे कहते हैं उसको उठा के दो। उसका टोटल दिन का यही काम है, या वो ये कहेगा या वो खुद ही करता है, जो भी करता है, तो सवाल वो नहीं करता। हाँ, हमने भी तो बोलने उसके साथ से कोई पहले बोल पूछ नहीं रहा लिया। होगा ना, उसके साथ देखें, सवाल करने के लिए छोटे बच्चे को, कि का ये अरे क्या पढ़ा है? छोटे छोटे बच्चे को का एक
उसको ये खुद एक उसकी डेवलपमेंट को समझना चाहिए, ठीक है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दे नीड अटैचमेंट, राइट। दे नीड लव एंड दे नीड कंपैशन एंड दे नीड अटेंशन, ठीक है। जब आप उसको अटेंशन देते हैं, आप उसको अपनी गोद में उठाते हैं, आप उससे बातें करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ खेलते हैं, ठीक है, बातें 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 करते हैं, तो वो जितना जिस बच्चे से बातें करते हैं वो उतना जल्दी बातें करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है, बॉन्ड डेवलप होता है, तो वो बच्चा अपनी अब साइकोलॉजी की जुबान में तो थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं आपको बताऊं कि असल में क्या हो रहा होता है, बट आप जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो देखेंगे कि बच्चा अपने इर्द गिर्द की चीजों को, पहली स्टेज ही होती है, मतलब दूसरी स्टेज होती है, कि वो मुख्तलिफ चीजों को, बहुत छोटा बच्चा होता है, अपने हाथों को हिला रहा होता है, पाँव को हिला रहा होता है, थोड़ा क्रॉलिंग में आता है, रैटल बार बार नीचे मारेगा, ये जो आपने बच्चे का बिहेवियर बताया, वो चीजें नीचे फेंकता है, कहेगा उठा के दो, ये वो करता रहेगा, ये वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, वाई। उस बच्चे को दो तीन तरह की चीजें उसके दिमाग में हो रही होती है। एक तो ये कि वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको मुख्तलिफ चीजों को टच करके देखना होता है, वो इधर देखेगा, वो इधर मारेगा, वो इधर मारेगा, वो इधर आवाजें सुननी है, वो उसके उसका डेटाबेस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर साथ में वो चीजों की फीलिंग कर रहा है, वो सेंस ऑफ टच डेवलप कर रहा है, वो ये देख रहा है कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ, अगली चीजें कहाँ शुरू होती हैं, ये कौन है, इमोशंस नहीं पता चलते, फिजिकल नॉलेज अभी वो ले रहा है, इसलिए वो चीजों को मारता है, गिराता है एवरी टाइम। जब एक बच्चा वो गिराता है या रैटल मारता है, तो जो आवाज आती है वो उसके लिए एक सीखने की चीज है, ये किस चीज से आ रही है, मेटल क्या है, सॉलिड क्या है, रजाई क्या है, रजाई में क्यों आवाज नहीं आती, जहां आवाज ज्यादा आती है वो वहां पे फिर मारेगा अपना रैटल, झुंझुना टॉय जोन सा। सो दिस वे वो असल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, कॉन्क्रीट वर्ड, इसका ही नॉलेज बना रहा होता है, ये उसका डेटाबेस बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जिसको शुरू में ये कहते नो, ना, ना ना ना, वहां नहीं जाना, उधर नहीं जाना, चीखे मार मार के, वो बच्चा जो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ठीक है, चीजों को सेफ्टी देना हमारा काम है, रोकना हमारा काम नहीं है। तो जिस बच्चे को बहुत अर्ली स्टेज के अंदर इतना रोक दिया जाता है, मार मार के चीखे उसको, या फिर उसको बहुत देर भूखा रहते हैं, या उसका पैम्पर टाइम पे नहीं चेंज किया जा रहा है, या उसको हंसा नहीं जा रहा है, या उसके माहौल में माँ बाप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डांट है, टेंशन है, कोई गुस्सा कर रहा है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, ऐसे बच्चे साइकोलॉजिकली डेड हो जाते हैं, वो फियर में और एंजाइटी में पलते बढ़ते हैं, यानी उनके अंदर पैनिक बैठ जाता है। वो पैनिक एक्चुअली ये होता है कि अगर मैंने किसी चीज को हाथ लगाया या कुछ किया या कुछ बोला, कुछ पता नहीं है बाप कब चीख पड़े, माँ कब रोना शुरू कर दे, वो कब मुझसे नाराज हो जाएगी, जाए मैं आपसे नाराज, मैं नहीं आपसे बात करती। तो पहले 2 साल फाउंडेशन, अभी बच्चे की अटैचमेंट पूरी नहीं होती और उसको अपने से दूर कर दिया जाता है, अबैंडन कर दिया जाता है, नाराज कर दिया जाता है। ऐसे बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हुई होने ही नहीं दी गई। ये बच्चे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डरे हुए हैं, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन। सो फिर भी जाहिर है कि बच्चे 6-7 साल तक जितना मर्जी उन्हें दबा लें, वो करते हैं, सवाल करते हैं। और अगर आपने, हमारी सोसाइटी में बच्चों के सवालों को कोई सुनता ही नहीं है, आपको ऐसे लगेगा कि, सीरियसली मैं जब देखती हूँ ना, बड़े एंटर हो रहे हैं, एक बड़ा आया, दूसरा बड़ा आया, चिल्ड्रन, नो वन फोकस ऑन, किसी की नजर में ही नहीं आते हैं कि बच्चे भी हैं। आए एक कुर्सी खींचेंगे, अब्बा के लिए खींचेंगे, अम्मा के लिए खींचेंगे, चाची के लिए खींचेंगे, बच्चे बेचारे शर्माते शर्माते यहाँ वहां, सामने को सामने को, वो वो बेचारे, मतलब उन, ओए, और फिर कहेंगे ओए तुमने सलाम नहीं किया, इधर आओ, नालायक, इधर आके सलाम करो। भाई आपने उनको तवज्जो दी नहीं है, अहमियत दी नहीं है, एहतराम दिया नहीं है, बड़ों को गले लगा के मिल लेते हैं। उस बच्चे को कहीं आपने पहले बुलाया नहीं, कौन है वो बड़ा जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को जाके सलाम करते हुए देखें, ऑब्जर्व कर लें आप लोग। तो जो आपने कहा है ना कि वो नहीं सलाम का सवाल करते हैं, तो या तो उनकी ये प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, और फिर भी अगर आप नोट करेंगे और अगर आप उनसे बातें करना स्टार्ट करोगे इब्राहिम, तो फाइनली तुम देखोगे वो तुम्हारा सर खा लेंगे सवाल कर करके, ठीक है। इब्राहिम आ जाएगा। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप देने वाले बन जाओ। भाई है ना, वो बहुत है, वो दोनों के सवाल करता है। 3 भाई हैं,
और जो दरमियान वाला भाई है वो अपने अपने भी अपने भाई के हिस्से का, दोनों भाइयों के हिस्सों के, वो सवाल कर लेता है। हाँ, डिवीजन थोड़ी तो गलत हो आप गई है। नोट करें। और फिर वो पूछेंगे बारिश कहाँ से आती है, तो बारिश कहाँ से आती है, बादल कहाँ से आता है। डोंट यू थिंक सो कि ये सवाल उसको मोटरसाइकिल समझाने के लिए काफी है? क्यों बारिश इतनी आ रही है, बारिश इतनी क्यों आ रही है मामा, क्यों होती है इतनी बारिश, पानी कहाँ से होता है, पानी आसमान में होता है। अच्छा, फिर इंसान कहाँ से आते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं, पौधा कहाँ से आता है, क्यों बनता है, क्यों आप ये कह रहे हैं। हर चीज के बारे में उनके जो सवाल हैं, अगर आप सिर्फ उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर दें तो आपको मैट्रिक करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों उनको डल एंड बोरिंग एंड अनवांटेड स्टफ के हवाले कर रहे हैं, जबकि वो अपने इंटरेस्ट से खुद ही इतने जेन्युइनली क्यूरियस हैं। हर बच्चे के अंदर पड़ी हुई है क्यूरियोसिटी, पड़ी हुई है। दे वांट टू एक्सप्लोर द लाइफ। आप मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को देखेंगे, 10 सवाल करेंगे, मटेरियल्स को देखेंगे, चेक करेंगे, पूरा साइंटिस्ट है बच्चा। क्ले ग्लू को देखें, क्ले को देखें, रबड़ को देखें। मैंने बच्चों को देखा है रबड़ को काने के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, बॉक्स के ऊपर चढ़ा के बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे कैसी आवाज आ रही है, इससे कैसी आवाज आ रही है, ये स्ट्रिंग कैसे चल रही है, ये स्ट्रिंग कैसे चल रही है। दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स एंड गैजेट्स एंड, और इतनी चीजें डेवलप करते हैं बच्चे। लेकिन लेकिन नहीं, तुम वो क्यों करना चाहो जो तुम करना चाहते हो, तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ। तो ये आपने क्या? अच्छा दर्ज गा दिया है सवाल ना करने वाले बच्चों का। पहले मैं आपकी तबीयत तो सही है ना, तो कंटिन्यू करते हैं। मेरी तबीयत को क्या बेटे, में मेरा मेरे ऊपर काम का भरमार है, मैं क्या करूं। आप पर अच्छा काम चले। करना, छोटी क्लास रख लेते हैं, आधी क्लास, आधे घंटे की कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, 2 हफ्ते हाँ बाद नहीं, आइए, दो मेरा हफ्ते काम बाद तो आइए। घंटों में भी नहीं खत्म होगा। कब नहीं, आ वो इशू जाइए? नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब मैं सुबह नहीं, से हमने आज देना थोड़ा भी सा, नहीं है, हमने देना भी नहीं है आपको आधा घंटा, हमने पूरा घंटा फिर इस हफ्ते भी लेते हैं। नहीं इब्राहिम हाँ, राजी हो गया है ना, नहीं नहीं वोटिंग हो मेरे गया, साथ आपको पता है ना। वो आपको छोड़े, पता है वो ना तो है ही हम, नहीं हमारे साथ, वो है ही आपको नहीं। वो याद है, आपको पता है ना वो हमारा, हमारी लेकिन क्लासेस का क्या डेकोरम है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है ना, दो वोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, 10 याद है ना। तुम बताओ। तो तुम ताहिर भी मान जाएगा आधे मान लो। घंटे में, मुझे पता है। इब्राहिम भी मान जाएगा। तो मेजोरिटी जीत जाएगी। चले खैर। क्या कह रहे हो? तो तुम्हें क्या, मैं ये देख रहा हूँ कि इसका क्या मसला हुआ है, वो मुझे कोई बता ही नहीं रहा, ये इसने आपके साथ क्या किया है, इसका क्या रोल है, वो उसी मसले पे फंसा हुआ है घंटे से। तो ये इतना वो क्यों हुआ है कि देखिए, आदि को इसकी देखे तरह ताहिर की क्यूरोसिटी देखिए। अब आपको पता चाल चला बच्चे ढाल सवाल करते हैं। ये अच्छा, इब्राहिम यार की ये चाल पीछे से ढाल का बच्चों क्या को वो है? लाइट बहुत ज्यादा आ रही है। इब्राहिम के पीछे जो लाइट है ना, इसका कुछ इंतजाम करें। बहुत ज्यादा चुभ रही है आंखों में। दरवाजा बंद ये किसके लिए, तो फिर चाय नहीं पी जाएगी। नहीं, वो चाय पी रही है सेम टाइम पे, तो पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ, डिलीवर होगी एक बार चाय। हाँ, मैं रख डिलीवर दूंगा हो ना इसको। जाए। तुम लोगों की सर्विसेज मुझे डिलीवर नहीं क्या? होंगी। नहीं, मिस मिस जो मेरे 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 दिमाग जो मेरा जो चाहता हूँ, ये सर्विसेज बताते ही नहीं है कुछ। सर्विस मिस तो मिस होती है ना, मिस किसी मिस तरह ये की सर्विस होती है। लास्ट हफ्ता रहने दें, ये हफ्ता, इसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करूंगा नहीं, जो सर्विस भी, इस क्लास हफ्ते के तो बाद। ऐसी ही है कि बातें चल रही हैं। सर्विस इसने उस दिन बोला था ना कि कोई सर्विस पूछ रही है, मैंने कहा क्या सर्विस है, कि सर्विस के कुछ होते हैं, डिमांड होती है कि ऐसी सर्विस है, आप किस तरह की काम लेना चाह रही हैं। अब्दुल राफे, तुम्हें तो इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, तुमने इन्हें कुछ नहीं बताया। वीडियो उठा के डालनी है बस यूट्यूब के ऊपर। बस यही हाँ, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग एक्सप्लेन। टू आवर विजन, द हाँ, एक्सप्लेन हो द वे वी सी, एक्सप्लेन। द वे वी सी लाइफ, उस तरह डालनी है। हाँ, मतलब जैसे मिस का कैमरा होगा, वीडियो बना के वो भेजेंगी, ये ऐसे ही, आपने बस इस वीडियो को 1 घंटे की नहीं, वीडियो को आप 1 घंटे की वीडियो को आपने उसको, आपको एडिट करना, आपको जो अच्छे लगते हैं वो पार्ट्स काट के, मतलब जो आपको अच्छे लगते हैं वो पीसेस करके उसको शॉर्ट्स में एडिटिंग करनी है। तब्दील करके उसके अंदर आप एआई से जनरेट करके, आपको जनरेट करके उसमें जो मतलब जो उसके मुताबिक है, सीन्स के मुताबिक उसको मतलब
बनते हैं, मतलब उसके कोट्स जो बनते हैं, कोट्स या जो भी एक्सप्लेनेशन बनती है उस वीडियो की, तो बस डाल देनी है, बस। अब क्या करना है? ये करना है। बस सिंपल काम। हाँ तो फिर ये तो पहले हमने सीखना होगा। सीखना क्या इसमें? वीडियो एडिटिंग सीखनी नहीं होगी। लैपटॉप से नहीं करो या नहीं फोन सीखे, से करनी है, कैपकट से करोगे? फोन आपसे। फोनों से मिस कर की लो। प्रोफेशनल थोड़ी है, मिस की नॉर्मल मिस। नॉट लाइक मिस ज्यादा जस्ट बर्डन नहीं डालती। नो मीम्स बीच में। नहीं, नो मीम्स नहीं डाली, सिंपल वीडियो डालनी है हमने। ठीक है। अच्छा मिस अब हमें टाइम वीडियो भेज दिया करे ना, हम कुछ ना कुछ नहीं उसका जुगाड़ लगा लेंगे। है। हाँ जुगाड़ लगा लेंगे। ठीक है मिस, मेरे मेरा मेरा ये मतलब जो आप वीडियो ये रिकॉर्डिंग करती हैं इस क्लास की, पहले हम देखेंगे अपने हिसाब से जो पार्ट में कट करना होगा दिखा देंगे हम। हम देख लेंगे। लेकिन मुझे ये तो तो नहीं लगता है ये कोई तो पार्ट इतनी कट करना चाहिए। पार्ट कोई कट करना तो नहीं चाहिए, बस वो अच्छा जो वो होता है वो कट हो जाए, या फिर वो बातें वो तो क्यों कट नहीं कर कट हो जाए? सकते। वो क्यों हाँ, कट हो जाए? आगे क्वालिटी अच्छी आ जाए ताकि जो पर। मतलब जो क्वालिटी तो आप लोगों के दिमाग मैं हैं, आप लोग और इंसान हाँ जैसे नहीं, होते लोग हैं। नहीं समझते ना, लोग नहीं समझते क्वालिटी को, उस हाँ, क्वालिटी लोग ना समझें तो ये है, ये बात है कि हमारा मेरा काम के अंदर को। एक अहम चीज ये है कि इंटेग्रिटी और जेन्युइनिटी होनी चाहिए। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? नो वन इज परफेक्ट। अब इसका काम, ये इस अच्छा ड्रामा को बताएं। ये ये मिस इसका फेयर एंड लवली का बताएं। मैं ऐड बना दूंगा। इसका क्या इशू है? किसका? ये इशू यार देखो, इसने ऐसा क्या घर में? मैंने घर में नहीं कहा था। ये ना, ये तो घर वाले रिकॉर्डिंग बार बार करके ये जो अपने आपका लेवल। इसका इशू है, मैं से पूछ रहा हूँ कि क्या इशू है, अरे ज्यादा शुरू में। मिस सारी बातें होगी, आधा घंटा गुजर गया, ये बंदा उसी बात पे तो अटका हुआ उसी है। बात पे तो यूं क्लास पकड़ का आज के यही लगा टॉपिक है। ऐसे कर। अच्छा आप तो बताओ। देखो, जो अब्दुल राफे, जो यहाँ से ये बात समझनी है। एंड इब्राहिम, इब्राहिम एक तो तुम मुझे नजर नहीं आ रहे हो, ये तजल्लियां हटाओ यार अपने ऊपर से प्लीज। हाँ, ये बंद बोलो मुझे, अंधेरे में रखा है, ऐसे ही गायब हो गया हूँ मैं। अजीब हूँ। तुम हाँ नूर जो की रोशनी में स्पॉटलाइट। जौन सा है ना। हाँ, अब अंधेरे गार हाँ में बैठ देखो। गए हैं। या अल्लाह, कहाँ चली जाओ? हम्म। ये वो ना काटो, बस लाइटिंग ठीक कर लिया करो। कुछ डायरेक्शन ही चेंज कर लो यार तुम लोग बैठने की। मुझे शक होना जो हो गया मुझे, ओके ये काटा चलो मैं ठीक कह है। रहा हूँ जमीन में बैठे, जमीन पे नहीं बैठते ये लोग। जमीन को पता नहीं क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, जवान है अभी। अच्छा जो हाँ, अच्छा चलें। अपना हाँ बयान कर बताएं। दो। अपना ये बोलेगा। जी, क्या बात हो रही था? अब मैं बस हम्म। वो उसका आंसर देना चाहूंगी। किसने, इब्राहिम ने ही शायद सवाल किया था उसके बारे में। लाइटिंग हुई है। अच्छा नहीं, लाइटिंग हुई है भाई। कुछ नहीं होता ना, रख दो, ठीक है। छोड़ दो, ठीक था, इसको सही आने था, दो, बस ये बुरा सही है। क्या है। छोड़ दो, हाँ। हम्म। हाँ देखिए, ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब जो कन्वेंशनल एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कि अगर जिस बच्चे का जो सवाल है, जब तक उसके सवाल को और उसकी नीड को पूरा नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बच्चे को भूख लग रही है और अगर वो लंच करना चाह रहा है, तो उसका सारा फोकस ये होता है कि वो क्लास में पीछे जाके बैठे, आहिस्ता से बैग से लंच निकाले, छोटे छोटे नवाले बना के खाना शुरू कर दे, फिर ऐसे होगा। यू नो हम्म। उसकी और जब साथ वाला तक काटेगा, चबाना होगा जोर वो से। उसकी शिकायत लगाएगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, वो थोड़ा नहीं सा नहीं, उसको देगा। ठीक है, तो तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि क्यूरोसिटी का प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक बच्चे के सवाल को, तजस्सुस को, प्रॉब्लम को, नीड को, इम्पल्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, वो नहीं सीख पाएगा जो आप सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो इसलिए छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को ये कहना फजूल है, बिल्कुल फजूल है कि ओए टिक के नहीं बैठते तुम। कितनी दफा कहा है तुम्हें? क्योंकि उसने अभी करना ही है, उसकी इम्पल्स अगर उसके दिमाग में जो चीज आ गई है उसने वो करनी है। आप उसको जी। फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन रोकने से उसकी इम्पल्स बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा डिसबैलेंस का शिकार हो जाएगा। और इसी तरह मतलब मुझे मैं कुरान से पढ़ते पढ़ाते तक यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि 10-12 साल हमने मतलब इतने दर्स, लेक्चर, ये सब कुछ रखा है, तो देखा ही है यार, पूरा कुरान पढ़ लिए लोगों को। 8 एक एक साल हो गया कुरान पढ़ते हुए। बल्कि नहीं आ रही। किसी के घर में झूठ नहीं छूट रहा, किसी से झूठ नहीं छूट रहा, किसी ने जो चीजें तालीमात पढ़ ली हैं वो वाजे तौर पर उसकी मुखालिफत करते हुए जिंदगी में नजर आएंगी, और उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे जहन में ये सवाल आता था कि ये तो पढ़ लिए, हाय अल्लाह, ये आयत तो पढ़ लिए,
ये आयत तो पढ़ ली है कुरान की, ये क्या हो रहा है? ये इनको अल्लाह से खौफ के बजाय ये अभी भी ये बात कर रही हैं। ये अभी इसमें इन्होंने क्यों झूठ बोल दिया? आराम से कह दिया मैं झूठ बोल देती हूँ क्योंकि फिर वो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं ना कि ये कह दो मैं घर में नहीं हूँ, तो फिर मैं मुझे कहना पड़ता है। तो बड़ी अजीब अजीब मामला सामने आते हैं। तो पता ये चला कि वो खातून जिस मसले में फंसी हुई होती है, जिस उलझन में फंसी हुई होती है, किसी के मियाँ की नौकरी नहीं है, किसी के मियाँ ने मारा हुआ है, किसी की आपस में नाचाकी चल रही है, किसी की सास ने तंग किया हुआ है, तो उनको उनके मसाइल को अगर हल नहीं करेंगे तो वो कुरान सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसलिए जैसे जैसे ताहिर जोन से जब तक उसका मसला हल नहीं होगा वो आप लोगों की बातों में नहीं इंटरेस्ट ले सकता। उसको बताओ पहले तुम्हारा क्या हाँ ये मसला अब है। ये बताने, इसका मसला है, ये बताएगा। सिंपल। जी बताएं। देखो, जब वीडियो जाती है यूट्यूब पे तो वहां से ना कुछ क्यूरियस लोग होते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ से भी हाँ, होते हैं, हर घर से होते हैं। हाँ। तो क्या तो मैं चाह रहा, हमारी बातें ही ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि हम तुम्हें देखें। बस मैं ना बहुत आई वॉज क्या कहते आपसे इंग्लिश नहीं मुझे नहीं, मैं ना वो लफ्ज बोल गया, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। सफरिंग इतना फ्रॉम फेमस हो गया था कि बस ले, हर आता जाता। अभी तो 100 व्यूज आए हैं सिर्फ, अभी तो। नहीं यार, वो सिर्फ सार्केस्टिक नहीं बोल रहा, वही sarcasm मतलब नहीं वही कह रहा हूँ, सरकेस्टिकली मैं था। भी कह अच्छा, रहा हूँ। मतलब वो लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या मशहूरी कौन, सही नहीं गई, हाँ, हेट हेट कमेंट्स नजर लग गई, हाँ। नजर वाले पे नजर नजर। यार बात बताओ अभी हाँ ये ना, उसके बाद मैंने कहा अभी नहीं बता मुझे तो नहीं दिया लगाना इसने, उस होगा बच्चे फिर ने इसका। मासूम से अंदाज में एक्सप्लेन कर तो दिया बेचारे ने। अभी भी तुम इसे लोग नहीं रिकॉर्डिंग, समझे उसकी मिजरी। इसे रिकॉर्डिंग करना नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, बात क्या है, नहीं, बात क्या, ओ मैंने कहा भाई, था कि ना करें। वो अब बेचारा पता नहीं कह क्या, तो रहा है, मैं इतना फेमस हो गया था कि आते जाते जोन से ना लोग अब मुझसे, मैं ही उनका हदफ हूँ तो। इसके अम्मी बुआ कौन है, हाँ ये लोग तो। चलो 4 कर लो यार, इधर से मेरे फिर। अब्बू इसकी पूरी जो भी वीडियो हो देखते गया। नहीं, अम्मी शायद देखती हूँ। वो देखते ही नहीं, अम्मा ही देखती हैं बस। अम्मा ही देख तो अम्मा ही रहेगी ना, मिस्टर अम्मी हाँ, तो इतना फेमस हो गया ओ भाई, वो बस। तो कुछ नहीं होता, बच्चे की तो ये पूरी मसला है। दुनिया उसकी माँ, बच्चे की तो पूरी दुनिया उसकी माँ ही होती है। मिस आ गई थी अम्मा अब्बा और तेरे रिश्ता पुप्पा पुप्पी। मिस इसने आप आपने वो मैसेज पढ़ा था, इसमें इसने लिखा था क्या लिखा था इसने, इसने इसने एक message लिखा था, जो भी लिखा था इसने, आपको सारा कुछ सुना दिया, आप ही आपा पुप्पा हाँ अच्छा वो, पुप्पी सारा कुछ सुना के रख दिया था आपको। जो जो मैंने जो भी प्रोनाउंस यूज कर सकता था ना, तो वो मैंने बोल दिया। इब्राहिम, इतना नहीं तो सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह बोलते हो ना, इतनी हल्की आवाज आ रही है मुझे। भाई मेरे कान नहीं है। इसका माइक खराब है। नहीं, उसका गला तो ठीक है। असल में इसका ये बोलता नहीं है, इसका गला इनफ है माइक के लिए। आप माइक बंद भी कर देंगे आपको बट कैन नहीं, वहां तक आवाज पहुंच जाएगी अगर हम लोग यहाँ से माइक बंद भी कर दें। और फिर मेरी क्योंकि नॉर्मल आवाज है कि आप थोड़ी हल्की है, बहुत तो इसलिए आपको लग रहा है सादा जैसे, सादा हाँ आपको इंसान, इसलिए लग रहा है कि कोई मसला है, पर कोई मसला सादगी पसंद। अच्छा मिस मेरा एक सवाल था। अब मैं जो, मेरा दिमाग फट रहा है एक तरह से, कोई क्वेश्चंस बहुत आते हैं नहीं और कोई फटता। उसके आंसर्स नहीं मिलते, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग बहुत तेज चलता है बट उसका बोल नहीं पाता या कुछ नहीं कर पाता। तो क्या इसका हल क्या है, या बंद करो हल अपने या सवालों के जवाब तलाश करें। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको क्या सवाल आते हैं, मतलब, क्योंकि सवाल ये सवाल में बस एक हद भी होती है सवालों की, सवाल आपने पता नहीं आपके गलत या सही जो भी है, पर आपने डाल दी पता नहीं क्या सवाल सवाल सवाल। अब मैं इतना सवाल करता तो बंदे थक जाते हैं। वाकई आप सच हाँ ही बोल तो रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट के देखो, बुए। एक्सेप्शनल लोगों को अपना, मैं थक जाता हूँ, एक्सेप्शनल लोगों बाद को, में मैं थक जाता गैर ये तो मेरे मामूली गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले लोगों को इस चीज लॉयर की है। आदत डाल लेनी चाहिए। क्या चीज मिस, मैंने कहा एक्सेप्शनल लोगों को, गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले लोगों को इन खतरात की और इन चैलेंजेस की आदत डाल लेनी चाहिए खुद को। अच्छा मिस ये बताइए सवाल किया कैसे जाता है, मतलब हर मतलब ऐसे मैं हूं ना, मैं सवाल कोई दिमाग में होता है ना, मतलब इरेगुलर, मतलब कोई मतलब अभी तक फॉर्म की नहीं किया होता, मैं बोल देता हूँ और फंस जाता हूँ आगे जाके ना, मतलब खराब बोल देता हूँ ना मैं सवाल, मतलब वोकैबुलरी मेरी अच्छी नहीं है। पहले 10 दफा प्रैक्टिस हम्म। करके आया। तो मतलब आप जो बात करती है किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे से, मतलब जो भी है अच्छे बंदे से, तो आप पहले सोचती हैं इसको 10 बार सोचती है दिमाग में।
ये आपकी आदत बनी हुई मैं हर किसी से नहीं करती। मुझे पता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो मैं सिर्फ आला अहले इल्म लोगों से राब्ता करती हूँ। मेरी और तारीफ सही कह रही हैं। और मैंने अपने अपने लिए अपने सवालों के लिए अपने उस उस्ताज़ा का से ही रुजू करती हूँ। उनके ही वक्त के लिए उनसे गुजारिश करती हूँ। और इसके अलावा क्योंकि हमारे मेरे सवालों के जवाब मेरा तो नहीं ख्याल कि सोसाइटी के पास हैं नहीं नहीं नहीं, मिस आंसर्स। मिस आपने मतलब आप इसके एक ट्रैक के ऊपर कैसे चली जा रही है? मतलब आपके इतना ज्यादा काम है तो आपका आखिरी गोल क्या है? मतलब गोल आपका आखिरी है या अनगिनत है? मतलब आपका ये है अनगिनत नहीं, मेरा मेरा कोई गोल ही नहीं है, पहली चीज है। मेरा वाह। मकसद है अलबत्ता। और वो मकसद यही है कि अपनी सलाहियतों और अपने पोटेंशियल्स के मुताबिक बेस्ट परफॉर्म करना। अपनी कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल्स को, अपने टैलेंट को एक तो बहुत को निखारना, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करना। और फिर बेस्ट एक्सीलेंस के लेवल पे उसको कंट्रीब्यूट भी करना। तो ये तो नहीं खत्म होगा ना, ये तो नेवर एंडिंग नहीं नहीं, प्रोसेस है। आप इधर उधर भटकती नहीं है? मतलब जो एक बहुत एक भटकती रास्ता हूँ, से बहुत। कभी तो फिर एक काम बहुत ज्यादा देर के लिए हो जाता है, कभी दूसरा काम बहुत ज्यादा दिन के लिए होने लग पड़ता है, तो ये वाला इग्नोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप अपने लिए कुछ असूल बनाते हैं ना। ये हाँ, होता है, आप अपने आप को कुछ चीजों से टाई अप करते हैं, बांधते हैं। मतलब बिल्कुल आजाद नहीं छोड़ देते हैं। आपका मकसद ही होता है जो आपको बांध के रखता है। मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल्स देती हूँ कि लाइक आप लोग या तो कागज के पत्ते की तरह हैं, हल्के। तो जब आप एक कागज को गिराएंगे तो वो कैसे जाता है? जिधर हवा नीचे। आएगी, जिधर हालात आएंगे, वहीं उड़ा के ले जाएंगे। हाँ जी, लेकिन लेकिन बामकसद इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने गोया अपने आप को एक चट्टान के साथ बांधा हुआ है। उसको कोई हालात नहीं इधर उधर उड़ाएंगे। वो मिस उसको वो इधर उधर हो भी जाएगा तो वो दोबारा अपने मकसद पे वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कोई इवेंट है उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, 3 दिन लग जाएंगे, यू विल बैक टू योर रूटीन। ठीक है। आपको आपके घर रिश्तेदार आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, फन चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, खाने बन बन रहे हैं, पक रहे हैं। 3 दिन के बाद घर में दोबारा आपकी एक रूटीन है, आपका एक मकसद है, मकसद आपको दोबारा उस जगह पे वापस लेकर आता है। कैसे आता है? और बस मेरा मेरा है कि फोकस फोकस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मतलब काम करना आसान है, सबसे ज्यादा फोकस करना सबसे मुश्किल है। तो हाँ। फोकस कैसे हाँ, करें? फोकस करना मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल नहीं रहता जब आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। तो अभी और ये फोकस बार बार करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक नई किताब शुरू की है। तो उस नई किताब के अंदर 1948 की है सारा सिलसिला। तो वोकेबलरी जिस जगह की वो है, उसकी वोकेबलरी बहुत डिफरेंट है। और उर्दू। तो जाहिर है हर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी वोकेबलरी बार बार आपको, अगर आप इतने सारे वर्ड्स आपको नहीं आएंगे तो आप कैसे बुक रीडिंग करेंगे ना, मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो वो एक एक सफे में 2-2 घंटे लग जाते हैं। एक एक घंटा लग जाता है एक एक सफा कंप्लीट करने में। ठीक है। वो आपको ये सर्च करती रहती हूँ। ये शुरू में हो जाएगा, ये शुरू में होगा। ये शुरू वो में पढ़ना तीस चाहिए। चालीस सफों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे मुझे पता नहीं 10-12 दिन हो गए हैं और मैंने सिर्फ अभी तक 10-12 से भी ज्यादा शायद दिन हो गए। गैप आ गया था, फिर दोबारा कंटिन्यू की। तो मेरा ख्याल है 32 या 40 सफे अभी तक मैं पढ़ पाई हूँ। तो अब जाके मेरा फ्लो बनना शुरू है। तो हर डिफरेंट राइटर के लिए, हर डिफरेंट किताब के लिए ये होता है, फोकस करना मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करने की आदत पड़ गई ना, अपना फोकस बनाने की, किसी एक इंटरेस्ट के काम में फोकस डेवलप करना शुरू करें। यही पे पॉइंट आता है। मैंने मतलब आप जैसे इसने कहा ना कि आप किताब छोड़ते हैं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कभी मतलब शुरू शुरू में? मैंने कहा नहीं, इसने कहा। आ, यस। मेरा मतलब ख्याल ये है कि ये तो वो देखिए, फिर फॉर अगेन। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में मैंने एक काम शुरू किया है, कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे दिमाग में आ रहा है छोड़ देता हूँ यार इसको, काम को, क्योंकि मैं कर हाँ, पाऊंगा जैसे वो कर पा रहे हैं, जैसे लोगों ने किया है उस तरह कर पाऊंगा, उस तरह कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। तो ये क्यों, मतलब इसको मतलब कैसे इसको सही कैसे करें? मतलब बिल्कुल जी। ये चीज बहुत ज्यादा दिमाग खराब करी है। अगर ये चीज हाँ, मुझे हो जाए ना कि मैं अपने पर मतलब अपने में बिलीव करने लग जाऊं और मुझे लगा कि मैं कर रहा हूं तो कर जाऊंगा ये। तो ये मतलब ये तो सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए, मेरा एहसास है। जो ऐसे काम ही है मैं और बैठूंगा वो यही काम सबसे हो। बड़ी कामयाबी है। आप सही कह रहे मैं हैं। कैसे करूं? हाँ, कैसे कैसे का करूं? सवाल ये है कि देखिए, जो आप इंसान जो अपने
मकसद से काम शुरू करता है ना, के लिए करता है या छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता फिर। यानी मिसाल के तौर पर मुझे, यानी कि ये आज से 20 साल पहले जब अपने बस मकसद मकसद के के लिए नहीं बारे किया, में, बस एक टारगेट है बस आप लोगों एक के लिए तो छोटा सा ये टारगेट है। प्रैक्टिस है, आपके लिए तो ये प्रैक्टिस है कि यू हैव टू एक्सप्लोर डिफिकल्ट डिफरेंट फील्ड्स। यानी आपको जो चीजें आज शॉर्ट लिस्ट कर लें, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, किन कामों में करने में आपको मजा आता है, आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहता, आप एंजॉय करते हो, आपका मूड अच्छा होता है। आप लोग पहले एक ऐसी लिस्ट बना लो कामों की, ठीक है। मिस ये तो मेरे फजूल काम आते हैं मिस, इसमें तो रील्स देखना। ठीक है, फजूल काम जब आएंगी जहन में तो अब अपने आप से ये सवाल करो। काम है। मिस काम थोड़ी है ये, ठीक है, अब अपने आप से सवाल करें काम थोड़ी है मिस कि ये। मसलन मसलन सवाल करने हैं ये कि मसलन मैं 6 घंटे से रील्स देख रहा हूँ, मैंने अर्न क्या किया है इससे, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी लाइफ में इजाफा क्या हुआ है, मुझे मिला क्या, मुझे हासिल क्या हुआ। मैं ये भी सोच लिया, यहाँ तक इस स्टेप तक मैं पहुंच चुका हूँ, ये मैंने सोच लिया, अच्छा, बेटे मैं फाइन, पहुंच चुका हूँ, मैं सीरियसली पहुंच चुका हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इसका इससे आगे फिर इसका वापस लग जाता हूँ, फिर ऐसा कुछ दिन गुजरते हैं, फिर वापस लग गया। हाँ, आपने उसको तो वापस रख दिया। अब वो जो इतना गैप है, वो इतना टाइम है, वो फारे बच गए। अब जब तक उसको उससे बेहतर चीज से नहीं भरेंगे, वो तो मोबाइल दोबारा वापस आ जाएगा, वो रीलें दोबारा वापस आ जाएंगी। तो बस बेहतर चीज कहाँ से आएगी, उससे से आएगी, बे- बेहतर चीज मतलब कहीं और से मतलब नहीं आएगी, सोचने से वो तो भी आएगी बट आपके अंदर से ही कैसे आएगी आएगी। मैं वो इस तरह। आएगी जब आप थोड़ा सा, आप दोबारा सोचो कि यार मैं अपने आप का एनालिसिस करें। पर्सनालिटी टेस्ट, 16 पर्सनालिटी टेस्ट करो, हार्वर्ड गार्डनर के कुछ पर्सनालिटी टेस्ट हैं, इंटेलिजेंसेस टेस्ट हैं, वो करो। अपने आप को जानो पहले कि मेरी टाइप क्या है, मेरी इंटेलिजेंस टाइप कौन सी है। मैं मेंटल मैथोलॉजिकल मैथ्स में अच्छा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन है मेरी स्ट्रेंथ, क्या इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप मेरी स्ट्रेंथ है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेरी स्ट्रेंथ है, क्या है। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड करें, ऐसे 2 3 4 5 टेस्ट करें। बहुत सारे इतने इंटरेस्टिंग एप्स हैं, आप लोग उसमें क्वेश्चंस के आंसर करो, अपने सर्वेस करो, तीनों ग्रुप में बैठ के करो। क्योंकि बाजू औकात इंसान को अपने बारे में इतनी अच्छी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, तो दूसरे कहेंगे नहीं नहीं ये तुम इतना करते हो, ये तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, क्या आप नेचुरलिस्ट हो, क्या हो। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले जानने की कोशिश करें। अच्छा, आप ये देखेंगे कि आप उन टेस्ट को करते 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 आपको अपने बारे में बहुत सारे और अंदाजे होंगे कि यार मैं कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा हूँ, मेरा ख्याल है मैं बातचीत अच्छी कर लेता हूँ। आपको पता चलेगा नहीं मेरा सोचने का काम ज्यादा अच्छा है, मेरा मैथ्स रिलेटेड कुछ चीजें में मेरे काम ज्यादा अच्छे बनते हैं मेरे से, उनमें मुझे आसानी से मैं कर लेता हूँ। ये- जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेंगी, अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता चलेगी, अपनी पर्सनैलिटी टाइप पे काम करें, कुछ चीजें देखें, इससे पहले डाटा अपने बारे में हासिल करें, ठीक है। अच्छा, और आप ये देखें कि अब फिर मैं वहीं कुछ से ट्राई आप करता चैट हूँ। जीपीटी से अपने क्वेश्चन करने हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी क्वालिटीज हैं। एक एक और टेस्ट है, उसका नाम मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगी। उससे फिर ये भी पता चलता है कि इस पर्सनालिटी टाइप के लिए कौन कौन से प्रोफेशन है आगे, ठीक है। आप वो प्रोफेशंस भी नोट कर लें और चैट जीपीटी के पास जाएं और चैट जीपीटी को बताएं कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, मुझे हेल्प करो इस बात में कि मुझे किस किस्म की एक्टिविटीज करनी चाहिए। फिर आप उसको ये भी बताएं कि मेरी एक्सपर्टीज ये है, इस काम में मुझे मजा नहीं आता, ये काम मुझे अच्छा लगता है, इसमें मेरे पास फाइनेंसिस नहीं है, इसमें मेरे पास लोग नहीं है, इसमें मेरे पास हेल्पर नहीं है। तो अपने कंस्ट्रेंट्स बताएं और उससे सजेशंस मांगें। एआई से अच्छा काम लेना, चैट जीपीटी से अच्छे आंसर्स लेना बहुत अच्छा स्किल है, इसको ही सीखें। इतनी ज्यादा बेहतरीन, तो आपकी हेल्प इसी से हो जाएगी ना। अब ये काम अगर आप करने लगो तो कम से कम 2 हफ्ते का काम है ये, जितनी मैंने आपको एक्सरसाइजेज बता दी हैं। रोजाना अगर आप 1 1 घंटा 2 2 घंटे बैठ के करते हो, फिर अगले 2 दिन का स्ट्रेंथ गैप दे दो। स्ट्रेंथ की समझ नहीं है, जी, स्ट्रेंथ का समझ नहीं है, स्ट्रेंथ कौन से है क्या। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एक राइटर है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। उसका एक टेस्ट है स्ट्रेंथ्स के बारे में, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसने ये बताया है कि हर बंदा किताब का बंदा नहीं है दुनिया में। आप खुद भी सोचे ना, अल्लाह ताला को सारे कोई लिखने और किताब वाले बंदे तो नहीं बनाने थे, खुदा ने तो प्रैक्टिकल काम करने वाले फार्मर्स भी चाहिए थे इस दुनिया को प्लांटेशन करने वाले एग्रीकल्चर के लोग भी चाहिए थे, इसको बिजनेस वाले भी लोग चाहिए थे, इसको कम्युनिकेशन वाले भी चाहिए थे। तो सोसाइटी में एक तरह के लोग नहीं चाहिए कि सारों को डॉक्टर बना दो, सारों को इंजीनियर बना दो, सारों को बिजनेसमैन बना दो, ऐसा तो नहीं होता। तो दुनिया की जरूरतें जितनी डाइवर्स थी, खुदा ने उतने डाइवर्स टैलेंट्स दे के लोगों को पैदा किया है। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट एक्सप्लोरिंग देयर पोटेंशियल्स एंड देयर टैलेंट्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग अदर्स, अपने आप को नहीं एक्सप्लोर कर रहे।
इसमें पैसा ज्यादा है, उसमें स्कोप ज्यादा है, उसमें करियर ज्यादा है, सारी जिंदगी वैक्यूम ही रहता है अंदर, डिसकंटेंटेड। और दुनिया में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है जो मेंटली सेटिस्फाइड होता है, जो अपने टैलेंट्स और पोटेंशियल्स को जानता हो। समझ रहे हैं? तो नहीं मिस, आप मेरे अपनी मेरे जो अंदर स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रेंथ खराबी आ रही किसी है के ना मिस, पास वो मैथ्स की मैं स्ट्रेंथ बह ज्यादा है, जाता हूँ मिस, बह जाता हूँ। कुछ कोई बात नहीं कुछ है। आके कुछ आके बताता है, बहना, कुछ आके बताता है, इस स्टेज में कुछ बहना आके बुरी बताता बात नहीं है। इस स्टेज में कौन है? नहीं मिस, पहली मिस ये चीज ये बात ये है ध्यान ना, में रखें, कुछ जैसे इट इज जैसे ओ, आपसे इट्स आपसे ओके। बात हुई, आपसे बात हाँ हुई, आपसे बात हुई, आपने कहा नहीं स्कूल सही नहीं है, मतलब स्कूल ही है, मुझे भी समझ आई कि स्कूल सही नहीं है, ठीक है। बाबा के पास गया, बाबा ने मिसालें दी कुछ साथ अमीर बच्चों की। ठीक है, नहीं, ठीक है। देखिए आपको मेरी बात पे नहीं चल, मेरे पे नहीं चलना, आपको बात का तज्जिया करना है। बात समझ आ मेरे, गया कि ना, मैं एक एग्जांपल देके फिर आपसे समझ लिया, तो मुझे समझ नहीं आई वैसे, आपकी बात समझ आई है, मतलब आपने कहा मेरे अपने रास्ते से चलना है, स्ट्रेंथ आपने ढूंढनी है, वो तो समझ आ गई। नहीं जब मुझे अपने आप को पता होगा तो मैं मजबूत तरीके से चल पाऊंगा अपने अपने पाथ पे। लेकिन मैं ये अब बाबा के पास गया, मैं वहां बैठ गया, मैंने कहा पढ़ाई करनी चाहिए। फिर कल इसके बाबा का दिमाग जो मेरा सही है, सही होना है। कल मैं इसके बाबा के साथ बैठा, इसके बाबा ने मेरा मेरा दिमाग है, मैं इसके चलो पढ़ाई पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ काम भी कर लेता हूँ। इसके बाबा ने कहा नहीं, पढ़ाई के साथ काम नहीं करना। क्यों करना है आपने काम? आपने पढ़ाई के साथ काम क्यों करना है? आपको जरूरत नहीं है अभी। मैंने कहा अपने अपने लिए करूंगा मैं, मतलब आपको कहते हैं पॉकेट मनी मिल रही है आपको, पॉकेट मनी मिल रही है आपको 3,000, काफी है। मैंने कहा नहीं काफी है, थोड़ा सा और मिल जाए तो काफी है। मैंने कहा ठीक है, और मिल जाए तो क्या क्या जाता है। कहते नहीं आपके लिए अभी अभी ये आपका पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, मतलब पढ़ो, सिर्फ आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो आप। बस तब से फिर मैं उन्होंने कहा, पढ़ाई जरूरत ही है, पढ़ाई के साथ काम करना जरूरी है, तब क्या क्या करना है। आज हाँ बस देखिए, इस तब से पहली वो बात ये, फिर इस वो चीज को चला गया, एंजॉय मतलब करें। लेकिन मेरी ये खराबी कि एंजॉय इस चीज कैसे को करें एंजॉय मैं? करें, इस चीज को एंजॉय करें कि देखिए डिफरेंट पीपल, दे आर कमिंग टू यू एंड दे आर टेलिंग डिफरेंट थिंग्स टू यू। ठीक है, तो पहली चीज है। और दूसरी अहम बात, बहुत अहम बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि ये जहन में रखने है कि जो भी बात कर रहे हैं, मैं भी जो भी बातें कर रही हूँ वो रियलिटी से नहीं कर रही हूँ। लाजिम नहीं है कि वो दुनिया के यूनिवर्सल फैक्ट्स हों। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रही हूँ, अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में नहीं यही एक हक और सच बात है, नॉट एट ऑल। नहीं, जो जो माँ बाप कहते हैं मिस, जो माँ बाप कहते हैं बड़े होके आपको पता माँ चल बाप को जाएगा कि छोड़ दो क्या ना, सही था क्या मतलब गलत था। नहीं, फिर उनको ये नहीं पता ना, वो नहीं जानते, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बात नहीं एडमिट करते तो ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर इंसान का एक, जितना जो उसने हासिल किया हुआ है, जितना इल्म उसने हासिल किया हुआ है, जैसी उसकी जिंदगी गुजरी हुई है, वो उसकी रोशनी में अपने तजर्बात को बयान करता रहता है और समझता है कि ये ही शायद वही शुदा बातें हैं। ऐसा नहीं है। पैगंबर के पास सिर्फ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, कुरान ने सिर्फ ऑथेंटिक बातें बता दी हैं। बाकी तो दुनिया का हर बंदा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बयान करता है, अपना बयानिया देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक एजुकेटेड अच्छे इंसान को, हम्बल पर्सन को, लोगों को इजाजत देनी चाहिए कि वो क्रिटिसाइज करें। जैसे मैं आप लोगों को कहूंगी, आप लोगों को मेरी जो गलतियां नजर आती हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, गलती मेरे ऊपर वाजे हो जाएगी तो मैं उसकी इस्लाह करने के लिए तैयार हूँ। बावजूद इसके कि मैंने अपनी तरफ से इल्म हासिल करने और मतलब ठोस इल्म हासिल करने में और किताबें पढ़ के इल्म को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद किताब भी एक राइटर का पर्सपेक्टिव ही है। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। नो नो नो। तो जो भी आपको ताहिर के अब्बू ने कुछ कहा, आपके अब्बू ने कुछ कहा, आपके दादा ने कुछ कहा, आपके नाना ने कुछ कहा, जिन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनका पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि उनकी हर बात आपके लिए बिल्कुल ठीक है या उनकी हर बात आपके लिए बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये बात जहन में रखना कि माँ और बाप अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से बयान कर रहे होते हैं बातें। और बाज औकात तो ये अलमिया होता है कि माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी इतनी हावी होती है कि वो अच्छा इंसान बनना भूल जाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, दांतों की सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब माँ बाप क्या करेंगी, माँ ये कहेगी, उसको बच्चे को एक थप्पड़ लगा देगी, हम्म थप्पड़ लगा देगी दांतों की सफाई ना रखने पे। दांतों की सफाई करवाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी का इतना बोझ आन पड़ता है कि वो अपने अखलाक को पीछे कर देते हैं।
अच्छा इंसान बनना भूल जाते हैं, अच्छा पेरेंट बन जाते हैं। मैंने अभी एक दो हम्म, महीने पहले वो एक क्लिप इसके ऊपर 3-4 मिनट, 2-3 मिनट का एक क्लिप सा बनाया है, 3-4 मिनट, 7 मिनट का शायद। अच्छा अच्छा वालिदैन बने या अच्छा इंसान बने, ठीक है। तो पेरेंट्स हम्म, बाजूकात आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे होते हैं, और बाजूकात वो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ह्यूमैनिटी तो ये कहती है कि नरमी से, शफकत से, मोहब्बत से, तवज्जो से इंसानों के साथ पेश आए, ठीक है। हम्म, तो इंसानियत के तकाजे पामाल करके हम जिम्मेदारी नहीं सिखा सकते बच्चों को। तो आप ठीक। जितने लोगों से बात करो, अपने क्लास फेलो से बात करो, अपने पीयर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने टीचर से करो, उन सब का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ऐसा नहीं है कि वो ये सारे कह रहे हैं कि अब तो राफे हमने जो बात कह दी है वो तुम्हारे लिए अक्ले कुल है और फाइनल है और तुम्हें अब यही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तो मैं सबकी बातों को एक आपने पर्सपेक्टिव लेके इकट्ठा करो और फिर उनको एनालाइज करो, उनको तज्जिया करो, और अपनी अकल की रोशनी में, अपने तजर्बे की रोशनी में, अच्छे अहले इल्म की रोशनी में, और अहले इल्म से बातों की रोशनी में, और सारे डाटा को एनालाइज करो। इस सारे मामले में डर आ जाते हैं। बाबा बाबा कहते हैं कि बड़े हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा डिग्री क्या वैल्यू थी। वो तो पता लग ही जाएगा। देखिए, क्या? इसमें इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जिंदगी को डर से नहीं जिया जाता, ठीक है। मिस बाबा कहते हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा डिग्री। मैंने सोचा है, मैंने कहा बड़ा हो जाऊंगा फिर वापस मौका कहाँ मिलेगा, कर लेता हूँ। फाइन। मिस फिर नहीं, मैं ये बड़ी भी हो आता है गई कि हूँ ना। फायदा तो है नहीं, मजा नहीं देखिए आ ये रहा। बात, मैं बड़ी हो गई और डिग्री मैं भी कर सकती हूँ, पहली बात है, इस बात को छोड़ें, इस बात को रहने दें कि कुछ हो वो कहते सकेगा हैं या नहीं हो ये जो सकेगा। दिमाग आपके पास मतलब छोटे होते हुए लर्निंग ज्यादा अच्छी हो जाती है आपसे। लर्निंग ज्यादा अच्छी हो जाती है ना, लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, लर्निंग पे फोकस करें, डिग्री पे फोकस ना करें, लर्निंग पे फोकस करें। तो वो लर्निंग उसी को समझते हैं और क्या समझते हैं। तो वो देखो, वो उनका पर्सपेक्टिव है ना, तुम पहले डिसाइड कर लो तुमने अपने अब्बा की बात करनी है कि अपनी बात करनी है। मिस मैंने तो अपनी करनी, मैं जिंदगी मैंने भी सामने अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है। तो वो तो फिर मैं पहले अपनी, तो फिर अपना तुम्हें पर्सपेक्टिव क्लियर करो, ठीक है, अपनी बातों को क्लियर करो, अपने नजरियात को समझो, अपने आप को जानो पहले। देखो दुनिया के सारे लोग यहाँ मुख्तलिफ पैदा हुए हैं, सबका नॉलेज मुख्तलिफ है, सबका डाटाबेस मुख्तलिफ है, सबका मिस थिंकिंग आप क्या स्टाइल करती हैं डिफरेंट। मिस? आप क्या करती हैं मिस? आपके पास जब इतने सारे पर्सपेक्टिव आती है तो मुझे आपने आपको आप सीधा पाथ में कर सकती हैं जो लोग आपको बेट आके कहते हैं कि आप गलत चल मैंने, रही हैं, ये आप कर रही हैं। यकीन नहीं करोगे कि मैंने जब शऊरी तौर पर पढ़ना शुरू किया अपना मास्टर्स करने के बाद, हम्म, तो मैंने 6-7 साल तक मैं किताब ऐसे पढ़ती थी, मैं मुझे मैं मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है और जहालत है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैं ऐसे ही पढ़ती थी कि जो किताब में लिखा हुआ है मैं उसको मिनो अन सच मानती थी, और मैं कहती थी अच्छा। अब यही, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता था ये राइटर का पर्सपेक्टिव है, ये मुझे बात ही नहीं पता थी। मैं समझती थी जो इस किताब में लिखा हुआ है वो ही सच है, वो फाइनल है। और हम्म, जो मैंने ये मुझे जो मैंने अलहुदा में तफसीर पढ़ ली ये फाइनल है, शायद यही है, यही कुरान है। मुझे हम्म, ये तो बाद में अलमौरद से पढ़ने से पता चला है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तज्जिए करने के बाद, और फिर जब मैंने मास्टर्स वो स्पेशलाइजेशन कुरान में की तो मुझे पता चला, जब उसमें ना हमारे सिलेबस में वो डिफरेंट, एक ही आयत की डिफरेंट तफासीर पढ़नी थी। तुम एक तफसीर, जब वो पहली दफा मैंने कंपैरिजन एनालिटिकल और टेक्सचुअल स्टडीज की है ना कुरान की, अच्छा ये कह रही है तफसीर रहमानी ज़िया वाली, ये कह रहे हैं, ठीक है, तफसीरुल कुरान ये कह रही है, मौलाना मौदूदी की तफसीर ये कह रही है। तो उस वक्त पता चला कि अच्छा, मतलब हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मौलाना मौदूदी की तफसीर के अपने असूल हैं, वो वहां से तफसीर बयान करते हैं, लेकिन बस ठीक है। मेरा इसमें ये अमीन सवाल था। हसन इस्लाई के अपने असूल हैं, वो वहां से तफसीर बयान करते हैं। मैं अपना समझ रहे पर्सपेक्टिव हैं? से अपना पर्सपेक्टिव। नहीं तो हमने क्या किया, आपने सुना, आपको सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करनी है अपने अंदर। मैं एक सोचना है छोटा ना बच्चा, कि ये चीज कैसे हो रही है, किस लिहाज से हो रही है, इसने जो बात की, इसने बात की, उसने बात की, मतलब असल बात क्या है, मतलब इन चीजों हाँ, को राइट क्रिटिकल राइट, थिंकिंग। तो ये एक अच्छी एजुकेशन, ये एक हाई लेवल अच्छी एजुकेशन है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर वो ऐसे नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए आपको प्लान्ड वे में अच्छे कोर्सेज करने चाहिए, अच्छी वर्कशॉप्स करनी चाहिए कि हमें सिखाएं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, मैं ठीक है। ये समझ आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने पास चूज किया, मैंने देखिए फॉर एग्जांपल आपने अपने बच्चों को निकाला स्कूल से। अब मिस आप मेरे हिसाब से 1% में या 2% पे आती होंगी, आखिर 5% पे आती होंगी, मतलब जो बाकी 90% की बातें कैसे झेलती हैं आप अपने पाथ में रहने के लिए?
बात में। बात समझ आ रही है बस आप? एक हाँ रास्ता आपने बस चुना, एक रास्ता आपने खुद चुना अपना, हाँ एक हाँ रास्ते में आपने मतलब रास्ता चुना, और उसके साथ में एक अलग रास्ते में जो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपसे ज्यादा लोग, बिल्कुल। डबल लोग जा रहे हैं, वो बिल्कुल। आपको बताने दे रहे हैं कि आपने गलत बात चूज चूज किया, कि अपने बच्चों को निकाल दिया स्कूल से और आप नहीं गए। तो आप फिर उनकी बातों पे क्यों नहीं भगती? आप मतलब अपने 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 रास्ते पे कैसे चलती रहती हैं? मतलब ये बात है हाँ, मेरी। बिल्कुल क्योंकि सही, बहुत। मेरे हिसाब से मैं तो, मुझे हल्का से यहाँ से ताना है कि हाँ मैं तो फौरन उनके रास्ते पे चले जाऊंगा, मैं ठीक है, घबरा फाइन। जाऊंगा। देखो, मेरे ऊपर मिसाल के तौर पर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग खड़े होकर ये तनकीद कर दें आप गलत रास्ते पे जा रही हैं, हाँ। तो मैं उनसे पूछूंगी ना कि कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं। तो हम्म। अगर वो मुझे ये कहें आप पछताएंगी, तो भाई अगर मुझे बता दें, अगर आप खुदा हैं और अगर आपको पता चल गया मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तने देर में आ गया, मैं आपकी बात पे आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मिस उनको उनको आपसे ज्यादा तजुर्बा हो, मतलब आपकी ज्यादा एज के हो, जितने जो भी सीधे एज में तजुर्बा हो। क्या होता है? तजुर्बा क्या होता है? कि तजुर्बा मतलब वही जो ज्यादा ऑथेंटिक। काम करता है। देखो बेटे, ऑथेंटिसिटी की बात होती है, ऑथेंटिक होना चाहिए चीजों को। हम जुनून पे, खदशात पे, अजम्पशंस पे जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरे पास कुछ सॉलिड फाउंडेशंस होनी चाहिए। सॉलिड फाउंडेशन जो मुतहक्किक सच्ची बात है वो ये है कि मुस्तकबिल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अभी कल मेरी एक बड़ी लंबी डिबेट हुई है एक जगह पे, और उन्होंने कहा, उसने कहा कि असल में ना तुम्हारे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते ना, तो हम्म। मतलब मुझे थोड़ी श्योरिटी हो जाती कि ये एजुकेशन मॉडल कामयाब है। मुझे वो मदर ये कह रही थी, तो ना हम्म। फिर थोड़ा मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती। ठीक है। हम्म। और फिर उन्होंने मुझसे एक और टीचर के बारे में सवाल किया कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनके बच्चे वो भी इसकी बात करते हैं, तो वो, मैंने कहा उनके बच्चे तालीम खत्म कर चुके थे, तो उन्होंने बाद में इस तरह के सारे आइडियाज पे बात की। तो कहती ओहो उनके बच्चे बड़े होते हैं ना, ये होता। और हम, तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही ना, तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप लेके चल रही हैं वो, एक्चुअली यही स्कूलिंग की और एजुकेशन की बात थी। तो मैंने कहा ऐसा करो, मैं तो लिख के नहीं दे सकती क्योंकि मैं, मेरे बच्चे अगर बड़े भी हो चुके होते तो मैं तब भी तुम्हें ये कभी भी गारंटी ना करती कि क्या ये बच्चे कामयाब हैं या नहीं है, ठीक है रास्ता नहीं है। मैंने कहा आप दिलवारी हो ना, और आपके साथ हजारों लोग ऐसे ही हैं, आप मुझे लिख के दे दो कि आपका बच्चा डिग्री करके सक्सेसफुल होगा हाँ, नहीं या कोई ये भी डिग्री कर लेगा। गारंटी नहीं है। मैंने कहा आप चल रही है ना, आप यकीन पे चल रही हैं, आप अगर इतना यकीन है तो आप लिख दें, आप लिख दें। क्या कहती? तो क्या क्या, उन्होंने क्या कहा नहीं काम? इसकी तो कोई, तो जब आपको भी गारंटी नहीं है, जब मुझे भी गारंटी नहीं है, तो फिर मैं ठीक रास्ता क्यों ना चुनूं भाई? तो मैं उन्होंने ठीक रास्ता क्या था? वो ठीक रास्ता नहीं था। नहीं, वो ठीक रास्ता नहीं था उनसे ना। उनसे 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 पूछा देखिए आपने? उन्होंने, ओके फाइन, मैं बताती हूँ। देखो उन्होंने अपने अपने सारे एक्शंस की बुनियाद एक खौफ पे रखी है, जिस मदर की मैं बात कर रही हूँ। कि जो उसका ये, बड़े होके करियर नहीं बनेगा उनका, इस तरह हाँ से। इसका कैरियर नहीं होगा, ये अर्न नहीं कर पाएगा, कमा नहीं पाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेगा, और फिर सर्वाइवल के लिए जॉब चाहिए होती है। फिर मैंने बताए, दूसरे लोग बताए कि मैंने कहा देख लें, ये इन्होंने एजुकेशन नहीं ली हुई, तो सर्वाइवल के लिए इन्होंने क्या किया है, सर्वाइवल तो हो रहा है इनका। उन्होंने कहा लेकिन देखो ना, उनको बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है इतने। तो मैंने कहा अच्छा, यानी कि ये वो चीज है जो आपको चाहिए, आप बच्चों को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो ओके फिर फिर आपने उसके डिग्री लिए भी काम। बताया? हाँ, फिर तो आपने फिर डिग्री भी बताया होगा? अच्छा, फिर वहां से और फिर वहां से और फिर वहां से शिफ्ट 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 आता चला जाता है। तो मतलब ये है कि उनकी कोई एक स्टैंड पॉइंट ही नहीं है। मेरा क्या स्टैंड पॉइंट है? मुझे अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, और मुझे अपने बच्चे को मुतमईन इंसान बनाना है, मुतमईन इंसान। ठीक है, वो अपनी लाइफ से, अपने फैसलों के ऊपर यकीन रखता हो, फैसले करने के लिए तैयार हो, और वो अपनी जिंदगी में आज जो कर रहा है वो खुश हो। ठीक है। मैं अपने तीनों, मेरे तीनों बच्चों से कोई पूछते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम 22 साल बाद खुश होंगे, वो आज अपनी लाइफ में खुश हैं, एंड दे आर डूइंग अ लॉट, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक मिस है। आपका तो ये भी है मिस, आप छोटी छोटी बातों को स्किल बना देती हैं। आके जी अच्छा। इतना ज्यादा। वो भाईजान बैठा हुआ था, भाईजान जब आके जब आप होटल में बैठी थी, आपने तीन तीन बिजनेस कर लिए, आपको कोई बिलीव नहीं है उसने क्या किया था। आप तो छोटी छोटी बातों में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रही हैं। बेटे ये छोटी छोटी बातें नहीं है। देखो जिस तरह आप लोग आप ना अपने अपने जैसे और 10 लड़कों को ले आओ तो वो ऐसे बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और इल्म सारा तो बात करने से शुरू होता है, सवाल करने से शुरू होता है, बात करने से शुरू होता है। तो आप मुझे ये बताओ, ये छोटी बात है?
मतलब इफ पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स विद ब्लंटेड इमोशंस एंड ब्लंटेड वैल्यूज, तो मैं क्या करूं भाई? मतलब ऐसा ही होता है, यही होता है। आपको ये अपनी अचीवमेंट्स इसलिए नहीं नजर आ रही हैं कि आपको सोसाइटी कह रही है कि तुम कीता ही की है, तुम कीता ही की है। तो ठीक आपको है, कैसे नजर आ रही है कि वो अचीवमेंट है? क्या? कि वो आके ठीक। छोटी बातें में achievement, आपको कैसे नजर मुझे आ रही है? मुझे ये सोसाइटी ऐसे में नजर नहीं आ रही? फाइन सौ, फाइन फाइन। अच्छा मिस मिस 100 बंदा सही गलत है, आप सही है खाली? क्यों, कैसे? इसलिए इसलिए कि देखो, माँ बाप ये चाहते हैं, असल में वो ये चाहते हैं कि सीखने वाले बने, सीखने वाले बने। ठीक है, सीख तब सकते सीख हैं रहे हैं। जब आप सवाल करेंगे, जब आप मुतजस्सिस होंगे, जब आप क्यूरियस होंगे। अगर आपने एक दिमाग के एक इंसान के अंदर से क्यूरोसिटी निकाल दी है, तो अब पत्थर में और उस इंसान में कोई फर्क नहीं है। वो कोलू के बेल्ट की मेरे हिसाब से तरह मेरी वहां। खराबी आज कल ये चल रही है, मैं सवाल अल्लाह दी मजाक मजाक क्या मिस, मैं दिमाग फट रहा होता है, मैं सवाल के जवाब नहीं मिलते, मैं सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे, बहुत ज्यादा मिस, मैं बहुत ज्यादा, मैंने एक बंदे से एक सवाल करना होता है, मैं 4 सवाल करके, मैं 5-6 सवाल करके छोड़ता हूँ उसको पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है? चैट जीपीटी टायर्ड हो जाए, मैं से वो थक जाता है मेरे साथ, मैं खुद थक जाता हूँ उसके साथ सवाल करके, वो नहीं थकता मेरे से, मैं थक जाता हूँ, मैं सवाल करता करते फिर भी मेरे दिमाग चल रहा होता है, मैं दिमाग बहुत तेजी चल रहा होता है मेरे। दिमाग चल रहा होता है। तो मसला ये है कि तो बस इंसानियत की मिराज ये है, इंसान और जानवर में फर्क ये है कि एक सोचने वाला होता है और एक सोचने वाला नहीं होता। जो अपनी जिंदगी पे, अपने नजरियात पे नहीं सोच रहे और नहीं सोचने को तैयार, यानी सीरियसली मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ेंगे और वहां पर ट्रैफिक का कानून वायलेट करेंगे, जो एक्सीडेंट को कोई बड़ी बात नहीं समझते। यहाँ पर वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान की बातें बयान करेंगे, इस्लाम की बातें करेंगे, लेकिन साथ ही वो मीटर रीडिंग के लिए गलत मीटर लगवा लेंगे। वो लोग साथ ही अपना काम जल्दी करवाने के लिए पैसे देके काम करवा लेंगे। वो अपना टैक्स बचाने के लिए गलत एप्लीकेशन लिख के दे देंगे। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए अपना गलत शोभा और नकली फॉर्म भर के दे देंगे। तो गलत किया हाँ, नहीं सही सही थोड़ा गलत। अगर सही है तो फिर बिल्कुल सही है। बस अल्लाह ताला को ये बता, अगर आप मुतमईन है कि खुदा आपका ये उज़्र कबूल करेगा तो ओके, बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 कुछ हाँ, बातें तो सही है वैसे इसमें, कुछ बातें सही है, कुछ करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ बातें, करनी पड़ती कुछ बातें क्या सही है? हर हैं, कुछ बात कुछ को हर करनी पड़ती हर है, क्योंकि हाँ मिस कुछ तरीके सीधे सीधे हाथ नहीं होते यहाँ पर, कुछ तरीके आपको उल्टे हाथ करके देने पड़ते हैं। ओके। यहाँ की अवाम को गुस्सा करने के बाद वो फिर फिटफाट ओके होते हैं वो, फाइन। बस तो फिर आपको गुस्सा करने के बाद। बाकी लोगों को भी फिर आपको ये इजाजत देनी है कि वो लोग भी कुछ गलत काम कर मिस सकते हैं। यही तो नहीं होता मिस नहीं, देखें एक यहाँ की सेकंड अवाम नहीं। ना, एक सेकंड, अब्दुल राफे का अकाउंट एक अगर मजदूर ठीक, है ना मिस, एक एक सेकंड मजदूर एक है, एक अगर मजदूर है अब्दुल मिस। राफे का अकाउंट ठीक तरीके से नहीं खुल सकता, ठीक है, तो हम उसको, और हम कहते हैं ये छोटी सी बात है, एक गलत पर्चा तुमने भरना है, सिर्फ तुम ये लिख दो कि मेरा ये कारोबार है और ये, तो मेरा अकाउंट खोल दें, ठीक है। तो किसी और को भी ये इजाजत देना कि अगर उसको एक बहुत बड़ा लैंड नहीं हासिल हो रहा, तो वो लैंड गलत फॉर्म, गलत जुर्माने, गलत कॉपियां, गलत प्रॉपर्टी की मलकियत शो करके वो भी फिर ले सकता है। एक्सेप्ट दिस फॉर एवरीवन। तुम भी गलत काम कर सकते हो क्योंकि सही तो काम यहाँ पे होता नहीं है, फिर इजाजत दो उसको भी, क्योंकि तुम्हारी ज्यादा इतनी हो जाएगा। कैपेसिटी है, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है तो तुम इतना गलत काम करोगे। मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमारे सियासतदान करप्ट नहीं है सिर्फ। यहाँ पे एक रेडी वाला भी हम करप्ट है, कौन? यहाँ एक टीचर भी करप्ट है, यहाँ मदरसे वाला भी करप्ट है, यहाँ पर सड़क वाला, पुलिस वाला, सब करप्ट है। रेडी वाला सिर्फ एक आम की करप्शन करता है, ट्रैफिक पुलिस पे खड़ा 500 के चालान की करप्शन करता है, और स्कूल और कॉलेज और मदरसों वाले गलत एडमिशन्स के लिए झूठ बोल के करप्शन करते हैं, और पॉलिटिशियन के पास थोड़ा बड़ा मौका होता है तो थोड़ी बड़ा ज्यादा कर लेते हैं। मतलब एक छोटी गलती बड़ी बड़ी गलती बन सकती है। अच्छा अच्छा मिस मिस लास्ट 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 सवाल है, लास्ट सवाल यार उन लास्ट दोनों सवाल। बेचारों को थका अरे दिया है नॉट अब्दुल राफे। वो तो बैठे रहे वैसे वैसे ही आते हैं। सवाल अभी भी वहीं पर है। लास्ट 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 पढ़ाई करनी ये सवाल करेगा देखना। पढ़ाई करूँ कि ना अब करूँ। इब्राहिम को टाइम दे लास्ट दो। लास्ट लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट लास्ट सवाल, सवाल ताहिर, अच्छा एक सेकंड। ताहिर, मैं आपके बारे में इसलिए नहीं कहती कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप कम बोलते हो और कम ही बोलना चाहते हो, तो मैं इसलिए फिर दूसरा, अब्दुल राफे के बाद दूसरा चांस ना फिर मैं इब्राहिम को कहती हूँ। नहीं, वो मुझे उसका कोई इशू नहीं है, ये तो ये है ना? एंटरटेनमेंट हाँ। की बात है, मेरे से इनके सवाल। मैं सिर्फ अपना, मैंने कहा मैं आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दूं कि मुझे एंटरटेनमेंट क्या के लिए आते हैं, वैसे ये एंटरटेनमेंट के लिए आता है। अच्छी एंटरटेनमेंट है।
इतनी अच्छी हाँ। एंटरटेनमेंट आजकल के जवानों की हो जाए तो और क्या चाहिए। अब आप कहोगे कि आप तो स्किल बनाती हैं, मेरी नजर में ये बहुत बड़ी बात है। होगी बस होगी। ये आपको 2 सालों बाद पता चलेगा कि ये जो आपने आज बैठ के डिस्कशन की है, इसका आपकी जिंदगी में क्या किरदार था। जस्ट होगा। जस्ट पास दिस फेज 1 or 2 years, ये 1-2 साल गुजारे फिर आपको पता चलेगा। मिस लास्ट लास्ट सवाल लास्ट सवाल मिस मिस जी। मिस मिस आप आपने कहा ना, एक बात की आपने कि बंदा खुश कैसे रह सकता है जो उसका बीता। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये मिस पता है हफ्ते में ना ये जो यहाँ से लेकर अगले मंडे तक मिस इतने सवाल आते हैं ना, मतलब मैं कहूँ ये पूछूंगा ये पूछूंगा ये पूछूंगा ये पूछूंगा ये पूछूंगा ये लिखते पूछूंगा। हो अपने सवालों को? नहीं मैं नहीं लिखता मैं सोचता रहा, मैं अपने दिमाग में ऐसे उठाता हूँ डायरी, अपने दिमाग में डायरी उठाता लिखता हूँ ऐसे। हाँ, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क क्रैक हो जाती है। हाँ वो अगर भूल जाते हैं। ये तो जो हो आप जाता है। कह रहे हो ना कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, ये होता है, इसको फोकस करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। नहीं मैंने ठीक है। मैंने अप्लाई किया है ना मिस देखें अब, ये पेपर के लिए ना बैठा होता है, ये इब्राहिम ना पेपर के लिए बैठा होता है, तो मैं इस आधा घंटा 1 घंटा आराम से इंतजार करना पड़ता है इसके लिए। तो वो ना मैं फिर लिख लेता हूँ जो आज दिन करना है, लेकिन आज 1-2 दिन से छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, सही है। मैं ना अच्छा अच्छा, बात ये है, मेरा ना दो सवाल हैं कि एक तो किसी के साथ चलना मेरा मुश्किल है, मैं ना बहुत जल्दी अपनी बात बदल लेता हूँ, अपना 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 सवाल एक और कर लेता हूँ, वो बंदा आगे आगे पजल हो जाता है भाई ये कर क्या रहा है मेरे साथ। एक ये है मिस आपने ये के मिस ये एडिटिंग का कम ये एडिटिंग हो रही है। यहाँ मैं आज जिस जगह बैठी थी वहां लोगों की आमदोरा शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने लाइटें ऑन कर दी हैं। अच्छा, अच्छा मिस बताएं। ये लास्ट बात है जो आपसे करना था कि मिस सुकून कैसे रहे, मतलब अपना बीता में जो चल रहा है योगा। इसे इसे सुकून मिस ज़हनी सुकून नहीं होता मिस कि आगे होता है योगा अपना वो वक्त, मजा नहीं आ रहा, गंदा मजा हो नहीं गया हो रहा होता। पूरा फिर। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता और इसने कैसे सही बच्चे होगा को कैसे। छोड़ गए हैं, हाँ ओल्ड एज होम। इसकी और बीवी भी छोड़ इसकी गई। जायदाद सारी रिश्तेदारों ने हड़प ली है। ये और ये ये साथ सारे वाले लोग। पहले साथ वाले 2 गुरु से मैं आंसर लेना चाहूंगी। यस गुरु ताहिर एंड यस इब्राहिम। पहले ये लोग कुछ जवाब दे रहे हैं, मेरा ख्याल है इनके जवाब सुनने चाहिए। ये मीमर्स है मतलब आप कोई हाँ ये अकाउंट इनके क्या ग्रुप क्या चेक करें, नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसे स्टिकर्स भेजते हैं ना, ये तो खास तौर पे फ्रेंड्स को नहीं छोड़ता ये स्कूल में। किसी की भी तस्वीर को एडिट कर देते हैं। एडिट कर दे इसको तस्वीर क्या करना होता है मिस वो इसको जाके इसका किसी तस्वीर ना भेजा करें मिस, आप इसको तस्वीर ना भेजा करें मिस, इसको तस्वीर ना भेजा करें, इसने इसको कुछ बना के भेज देना मिस आपको, इसने आपको देख नहीं क्या था अजीब मौकी। इंसान। अच्छा सुकून कैसे वो पूछ नहीं रहे मिस 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 जो आपका टाइम चल रहा है उसमें कैसे सुकून है, मतलब देखिए आपका हमेशा माइंड आगे होता है, हो? मतलब चाय पी के। जो उस वक्त चल रहा होता है ना वो आपका नहीं चल रहा होता, मतलब उसका उस वक्त में नहीं चल तबीयत रहा तो होता। काफी खराब है कि बादाम बहुत ज्यादा खाता है, नहीं खाता। नहीं खाता मैं। नहीं ये खाता समझता ना, है कि यही बादाम मसला खा है। के पेपर सारा यही कर मसला है दूंगा। सारा, ये बादाम नहीं खाता। इब्राहिम की आवाज मुझे नहीं आ रही। ताहिर की थोड़ी सी समझ में आई है। क्या वो कह आपको रहे हैं? बताना भी नहीं चाहता, वो आपको बताना नहीं चाहता। नहीं बताना चाहता, ओके ठीक है। बोला ना अपना ऐसा अजीब ना अभी तो हो। नहीं कहा, अभी कहा तुमने कि मैंने छोड़े कहा छोड़े रहने इसको, दे रहने दे। इसने कहा रहने दे। अच्छा रहने दें, ओके ठीक है रहने दें। अगर बताना चाहता है तो बता दे, नहीं बताना इसमें से चाहता तो ठीक है। व्यूज बड़े अच्छे आएंगे अगर आप अच्छा अच्छा थंबनेल लगाएं। आए ना वो इंडिया पाकिस्तान ओ वाले। भाई तुझे सुकून मिल जाए काफी है। तो बस ये था कि मतलब आप ना अगले वक्त भी सोचते रहे ये हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जो भी होगा उसमें अच्छा जाकर नहीं, सुकून मिल जाएगा। बट आपको जो आपने कहा ना कि मैं अपने बच्चों में ये चीज तीन पैदा करने दो चीजें पैदा करनी चाहती हूँ, एक जो वक्त गुजारे हैं तसल्ली होंगे हर चीज की, और एक दूसरा क्या था कि जो करना चाहते हैं, मतलब जो उनका शौक है जो पैशन है वो उसको फॉलो करें, मतलब अच्छा इंसान आपने कहा, दूसरा दूसरा कहा था अच्छा इंसान, अच्छा ये दो इंसान चीज पहले, आपने अच्छा अच्छा इंसान इंसान बनाने पहले, के और रास्ते में जो जो असल वक्त में कर ये रहा मैं सच बताऊं अब्दुल, तो अच्छा इंसान बनाने की ये मजबूरियां हैं जो मुझे दरपेश हैं। मुझे कोई स्कूल छुड़वाने का शौक नहीं है, है। लेकिन मजबूरियां हैं। अगर आपने अपने बच्चे को मुनाफिकत से बचाना है तो स्कूल आपको बार बार ये कहेगा कि तुम जो सोच रहे हो उसको छोड़ दो, हम जो कह रहे हैं वो लिखो। जो सच है और जो गलत है और जो ठीक है गलत है उसको छोड़ दो, जो राइट आंसर है बस वो लिखो। सोचना छोड़ दो, ये लिखो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी कोई चॉइस नहीं है बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा खुद वो से अपनी भी तो लिख फ्रीडम सकते को हैं इस सवाल का जवाब इसी है। डर से, क्या कह रहे हैं ताहिर? खुद से भी लिख सकते हैं बच्चे, उन्हें अलाउ होता है।
नहीं अलाउड नहीं होता। अब आपने आके कोई स्किल ऐसा सीख लिया होगा, नहीं अलाउड होता। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जब तो यहाँ पर सोचू एक छोटा बच्चा, एक छोटा वो टू गाने क्लास का, नहीं वन आ क्लास का रहे। बच्चा जब ये देखो किसी के लिखते होते लिखता है कि साफ का जुमला लिखता है, मेरा घर साफ है, ठीक है, अगर वो ये लिख दे और ये लिखते हैं कि मुझे सफाई करना अच्छा नहीं लगता, तो अगर उसने दो गलतियां कर दी हैं तो टीचर कहेगी जो जुमला मैंने आपको लिखवाया है वही लिखें। क्यों? क्योंकि सफाई या कोई और लफ्ज या मेरी मुझे पसंद नहीं है, उसने पसंद अगर उसने सीन की बजाय स्वाद से लिख दिया तो टीचर कहेगी कि नए नए तुक्के अंदाजे मत करें, क्योंकि क्या होगा, गलती होगी। नया जुमला बनाएगा तो गलती होगी, और गलती होगी तो नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे तो टीचर की रिपोर्ट खराब होगी, रिपोर्ट खराब होगी तो फिर जाहिर है कि उस टीचर को एडमिशन्स क्लासेस नहीं मिलेंगी, और फिर स्कूल को एडमिशन्स नहीं मिलेंगी, और फिर स्कूल का बिजनेस नहीं चलेगा। ये ऐसा तो प्रॉब्लम है बहुत ही कम देखते हैं। गलती से बेटा। तो ये नंबर ये कटते हैं, ये लेकिन ये टीचिंग का तो कोई यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। अब मैंने स्कूल टीचर से, कोऑर्डिनेटर से, प्रिंसिपल से मीटिंगें कर करके, बात कर करके किसी तरह ये रिफॉर्म्स ले आए, किसी तरह बच्चों को फ्रीडम दे दें, लेकिन नहीं। उनका प्रॉब्लम क्या है कि मैम हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं ये बच्चा करनी, हमें कैसे लिखना है मैं बेस्ट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, वहां कौन पर से मेरी बेटी आके ये कहती थी कि मामा टीचर ये कहती हैं कि अभी आप सवाल मत करें, लिखें अभी आप, मैं कल आपको लेसन पढ़ाऊंगी, अभी आप लिखें। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं अपने बच्चे को जानवर बनाऊं या इंसान बनाऊं? हम्म। हाँ, आप फ्यूचर को सोचेंगे तो आप जानवर बनाएंगे, तो आप अगर अभी सोचेंगे तो इंसान बनाएंगे। हैं। ये वो सही है। सही 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 कहा मैंने, सही कहा, आपने समझा हो तो। तो बस मेरा ये आप कहने का ये मतलब है माँ कि बाप फ्यूचर में सोचते हैं। स्कूल भेज के। देखो हाँ। बेटे, अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान क्या, अगर वाकई तालीम से हमारी जिंदगी बदलती होती है, हालात बदलते होते, तो आज पाकिस्तान में सोचने समझने वाले लोग कुछ कर ना रहे होते। नहीं मिस, वो फिर यहाँ इंडिया को देखते ना, इंडिया को यहाँ प्रायोरिटाइज इतनी करते हैं, क्योंकि प्राइमरी इंडिया चल रही है, सबसे यहाँ ज्यादा। इतनी रिश्वत है, यहाँ इतना सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि नो वन इज अलाउड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हर किसी को अपनी अथॉरिटी को खुश करना है। सीखा कहाँ से था? स्कूल में टीचर ने बच्चे को खुश करना है, जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस। ये मिस मुहावरे आपने सुने नहीं हुए? मिस ये फिर ना दो, मैंने जब पढ़ाई का मामले में अगेंस्ट बोलने लगते हैं तो दो मिसालें आती हैं मिस, एक इंडिया और एक सिंगापुर। यार हाँ, क्या क्योंकि है सिंगापुर में बहुत और पढ़ते इंडिया में? हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं मिस। अल्लाह माफ करे उनको, पता नहीं जंगल से आए हो, ठीक है। कहाँ से आए हैं पता नहीं, कहाँ से उड़ तो नहीं, पढ़ते तो थे हम जंगल कौन सा की। पढ़ाई की नफी जिन कर भूत रहे हैं? मैं तो जिन सिर्फ भूत के इतना बच्चे कह हैं रही वो मिस, वो रोज मतलब उनकी आधी पॉपुलेशन पढ़ती है मिस इंडिया की। सिंगापुर के छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे हमारी क्लास के 9-10 वाले एग्जाम दे रहे हैं, 6 नहीं, 4 साल, 4 साल, ज्यादा नहीं। हूँ। नहीं, ऐसी कोई 5। बात नहीं है, पहली नहीं बात। नहीं, और दूसरी पीएसएलई मिस, मिस पीएसएलई, मिस पीएसएलई, पीएसएल पता है ना आपको? पता पीएसएल है आपको? किसका? नहीं, पीएसएलई का मतलब जो उनका छोटे एग्जाम होते हैं, मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाता है जो बच्चा। भाई हम अच्छा, पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक। सिंगापुर की मैं। पीएसएलई एक उनका एग्जाम होता है जिसपे बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चे पे वो। माँ बाप सुबह से लेकर शाम शाम तक पढ़ाते रहते हैं, पागल की तरह। ठीक है, इंडिया में भी जो बाहर के मुल्क में लोग हैं वो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, अंधाधुंध पढ़ाते हैं, इंडिया नहीं, के तो अंदर भी इंडिया के अंधाधुंध। हालात कुछ पता है आपको कि क्या है? देख लिया ना इंडिया के हालात, अवाम नहीं, के हालात देख लिए। क्या सुसाइड हो रही है, इसलिए वो तरक्की तो बाहर है ना। ये कैसी तो तरक्की भाई है? कौन तरक्की कर रहे हैं, क्या हो गया है? कि हर मुल्क में और हर नहीं नहीं सिंगापुर मिस की है। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना, सिंगापुर की भी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो, वहां पे तरक्की कैसी आई थी। अब तो आ गई मिस। ये यूट्यूब अब शॉर्ट बेटे, से देखा है। वहां पे जो सिंगापुर को जो तरक्की मिली है वो इस वजह से मिली है, थोड़ी सी सिंगापुर के ऊपर जरा डॉक्यूमेंट्री नहीं नहीं मिस, देखना मिस कि वहां ये पे। कह रहे हो कि वो पढ़ाते बहुत है, मेरा मेरा ये नहीं है तरक्की आई, ये तो नहीं आई। मैं क्या मेरा करूं, ये पढ़ाते पढ़ाते बहुत होते है, हैं तो बस पागलों की मैं। तरह पढ़ाते हैं, तो पागलों की तरह पढ़ाते हैं। देखो बेटा, पागलों की तरह पढ़ाए या इंसानों की तरह पढ़ाए, मैंने तो दुनिया को देख के तो नहीं चलना, मैंने तो अपने बच्चों को देख के चलना है ना। खुदा ने उसको किस लिए पैदा किया है? आपने इस दुनिया में नहीं रहना। मेरा बच्चा नहीं दुनिया रहना। बना लेगा, मैंने अपनी बना ली है तो वो भी बना लेंगे। मैं रह रही हूँ ना, रह रही हूँ ना, रह इतने तो सारे रही है डिफरेंट। मिस, रह तो रह रही रही है हूँ, मिस साहब। रह तो रही मिस हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मिस मेरे दिमाग में एक मुतमईन सवाल आता भी है। हूँ, खुश भी हूँ।
ठीक है, आप बुरा ना मुदमिया। बनाएगा। आप बस बुरा ना बनाएगा। मेरे दिमाग में हाँ, क्वेश्चन आता है, आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो आप चल रही है ना, मतलब एक आता है, एक यहाँ से आते हैं, मैं बुरा ना नहीं गा, मैंने पहले कहा, मैंने बुरा पहले कहा, मैं पर्सन बहुत ज्यादा चला गया हूँ। अच्छा, मैं विच काइंड ऑफ सपोर्ट? ये व्हाट खराबी है व्हाट मिस। डू यू मिस ये देखिए, मेरी खराबी है, देखिए अब मैं इतना डीप चला जाता हूँ, मैंने मतलब आप जो बातें करी मैं बहुत सोच चुका हूँ, सारी बातें सोच चुका हूँ, सारी बातें जो आप करी, सारी बातें अभी इस घंटे में जितने बैठ के बातें मोस्टली बातें सारी सोच चुका हूँ मैं। इतना तेज दिमाग में मजाक के ना फटने वाला हो जाता कभी कभी ना, मतलब पागल हो गई मैं। ये तो अभी मैं आके आप खुल रहा हूँ, पता नहीं क्यों खुल रहा हूँ मैं, बट ये मिस कि मिस ये आपके हस्बैंड वो वाले काम कर रहे हैं जो आप कहती हैं, जिनके आप खिलाफ हैं, वो भी जॉब करते हैं उसी तरह जो सिस्टम में आप जॉब नहीं कर रही, मतलब वो भी उसी सिस्टम में सारे देखो काम कर बेटे, रहे हैं, मैं जैसे अपनी तो वो जिम्मेदार सपोर्ट हूँ। कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं मैं नहीं, अपने आप दिमाग तो की, हैं, मैं अपने जहन की, मैं अपने आप हैं, हस्बैंड को तो आप नहीं हैं। जबरदस्ती चेंज कर सकती ना। नहीं नहीं मिस, वो आप मेरे नहीं से चेंज कर बाहर सकते, मैं है, ये वो नहीं कह मुझसे रहा, मैं अलग ये एक नहीं कह रहा। शख्सियत है। नहीं नहीं मिस अलग शख्सियत है, मैंने माना लेकिन मिस हाँ वो जो घर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो घर को सपोर्ट तो कर रहे होंगे ना, थोड़ी बहुत तो हाँ कर रही हाँ होंगे, करें, तो हाँ मतलब करें। वो तो उसी प्रोग्राम के थ्रू चल रहे हैं ना सारा वो तो उसी प्रोग्राम के थ्रू चल रहे हैं वो तो जिसके आप अगेंस्ट हैं। मैं जिसके अगेंस्ट हूँ ना, बिल्कुल हूँ। तो अब वो क्या उसी करें? वो उसी प्रोग्राम में चल रहे हैं, वो तो उसी प्रोग्राम में चल के आपको आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, पढ़ाओगे बच्चों को आगे जाके। हाँ देखो, बात ये है कि मिस हलाल अल्लाह, हराम। मुझे किसी से हेट नहीं मिलना चाहिए, मुझे किसी से हेट नहीं मिलना चाहिए, हेट नहीं मिलना नहीं नहीं, चाहिए। किसी से नहीं मिलेगा। फिर आप फिक्र ही ना करो। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो, मैंने अपने घर में सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हलाल रोजी मेरे घर में आ रही है कि हराम आ रही है। हाँ ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जो जॉब कर रहे हैं, अगर मुझे ये पता है कि वो किसी का हक नहीं मारे, वो किसी से रिश्वत नहीं ले रहे, वो किसी को डीमीन नहीं करे, बुली नहीं करे, इंसल्ट नहीं करे, किसी का हक नहीं मारे, गलत धोखे से अब वो गलत टेंडर्स नहीं हासिल करे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुनाफा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने अपने असाइंड ड्यूटीज को करते हैं, और जो बात उन्हें ठीक लगती है वो उसके लिए बोलते भी हैं, मुखालिफत लेके भी बोलते हैं, तो ठीक है। बाकी बेशुमार मसाइल भी हैं, बेशुमार मसाइल भी हैं, उनको भी हैं, सिस्टम से भी होंगे, और कुछ बातें उनकी लाजमन ठीक नहीं होंगी, मुझे भी ठीक नहीं लगती हैं। लेकिन बात ये है कि क्या रिस्क के हलाल पे कम से कम जो चीज का मैंने, जिस वजह से मैंने अपने आप को आग से बचाना है, वो ये है कि झूठ तो नहीं बोला, हराम की कमाई तो नहीं घर में आ रही, ये देखना है। हाँ सही। ठीक है। लेकिन रिस्क के लेकिन हलाल को मैंने देखना है, सवाल ये बाकी है, सारा काम उस इंसान ने अपने ऊपर खुद करना है। वो करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं ठीक करना है। चाहेंगे तो नहीं करेंगे। मैं करना चाह रही हूँ, मैंने कर लिया, 10-12 साल की मेहनत है, 16 साल की, बल्कि 18 साल शायद हमारी शादी को हो गए, 17। तो हमारी दिन रात की गुफ्तगू है, बातें हैं, कुर्बानियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, करवाया है। ऐसे ही होता है। फाइनली क्या होता है, कुछ लोगों की ताकत, कुछ लोगों का यकीन थोड़ा ज्यादा होता है, उस यकीन पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। वो एक अच्छे इंसान है, उनका यकीन इन बातों पर आना शुरू हो गया, हमारा सिलसिला हाँ चलना शुरू हो गया। हाँ, ठीक। बस हाँ, अगर मुझे वो मेरे वाली सर बात पे नहीं। भी कोई जिस तरह के घरों में होता है कि अगर एक बीवी कोई अपनी ओपिनियन देती है तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, हाँ ये मारा पीटी होगी, वो चाहिए मारा ना फिर। जाएगा, धमकाया जाएगा, खर्चा पानी बंद कर दिया जाएगा, तो मैं ऐसी खातून हूँ, मैं अपने बारे में जानती हूँ, मैं कहूंगी भाई खर्चा पानी बंद कर दो। मतलब मतलब मुझे नहीं है, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मतलब हर इंसान अलग अलग है ना। तो मेरी शख्सियत का यही तकाजा है कि मैं, मतलब मेरे लिए इंटेग्रिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बस वो डिग्निटी तो और ह्यूमन वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। तो बस। सवाल का जवाब तो दिया नहीं, सुकून कैसे आता है जिंदगी में। और भाई यही सारा कुछ करने से सुकून आता है, जब आप अपने जमीर को सुनते हैं, जिस दिन आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, उस दिन सुकून आता है। ठीक है। हाँ, मेरी बस आप आप अपने इस बात पे। आप अपने शोहर से, अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ मराआत लेने के लिए झूठ बोल दें, नहीं नहीं आपके बस ये इग्नोर कर दें, चीजें तो नहीं कर है, ये दें। चीजें नहीं है, ये हाँ, नहीं ये नहीं तो है कर चीजें। दें, तो लेकिन सुकून नहीं आएगा। बस कौन वो नहीं है, ये तो औरतें 40 के बाद सटपटाती फिरती हैं, जिन्होंने जो अपनी झूठ इनर बोलते वॉइस को नहीं सुना हुआ होता, डिप्रेशन की मरीज हैं, क्योंकि उनका अंदर बिल्कुल कुछ और है और बाहर बिल्कुल कुछ और है। हैं। जिन्होंने अपने इरादा और इख्तियार को ना कभी इस्तेमाल किया, और ना कभी उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, और ना ही उनको अब ये पता है कि इस्तेमाल करने से अब मैं कि मेरे पास क्या रास्ते हैं इस्तेमाल करने के।
और इसी तरह वो औरतें और इसी तरह वो बच्चे और वो इंसान वो भी यही सब कुछ झेलेंगे, झेलते हैं। मेंटल मेंटल कंडीशन सबकी खराब है यहाँ पर। ठीक है, क्यों है मिस समझ खराब? आ गई। आ गई। तो जब आप अपने ज़मीर को फॉलो करते हैं आप सुकून पाते हैं। गलतियां करते हैं तो लेकिन आपने वही गलतियों कहा को ना, आपने वही सुधारते कहा हैं। ना कि जब जब मेरे बच्चे को बाद में रिग्रेट ना हो, मेरे बच्चों को, मेरे आपने 3 बच्चे, आपने कहा ना, आपने कहा मेरे बच्चों को रिग्रेट ना हो बाद में कि मैंने वो चीज़ें जो मैं करना चाहती थी और कर सकती थी वो मैंने नहीं की। आप ये कहती हैं ना, मतलब ये भी एक सुकून का ये बायस भी है कि आपने जो कर रहे हो अपनी पूरी पोटेंशियल जब दे देते हो तब आप सुकून में रहते हो। अब सही है, बस इससे बातचीत बहुत जिसने सारी करनी चीजें है। वो करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर। मसलन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें वो ना प्रोडक्टिव नहीं इतनी करते, लेकिन हम्म। वो लोग अभी इसी में बेहतर फील करें। जैसे आप इसको क्रिटिसाइज करते हो ना कि मीम्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, लेकिन अगर इब्राहिम को फिलहाल मीम्स बनाने में मजा आ रहा है और साइड बाय साइड ये अपनी एजुकेशन के बारे में कंसर्न भी है, अच्छे लोगों से बात भी कर रहा है, इसका जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता एक विजन भी बन रहा है, यार मैं कितना अरसा ऐसा माइंडसेट बना लूंगा, क्या कर लूंगा, फिर इससे मुझे गेन क्या होगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसके बारे में जब अंदर से रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा तो उसको खुद चेंज कर लेगा, अपनी हैबिट को खुद चेंज कर लेगा। मिस ये तो तो मैंने मुझे समझ आ जबरी गई। तौर पर नहीं कराना चाहिए। तो इसी तरह मेरे बच्चे बहुत सारे सही और बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और वो सीख लेंगे उनसे, वो उनसे खुद सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक सोचने समझने का माहौल है, हम बातचीत कर रहे हैं, हम सवाल करते हैं, एक दूसरे को कटहरे में खड़ा करते हैं, अलाउ करते हैं कि तुम मुझे क्रिटिसाइज करो, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करूं। तो कॉन्टिन्यूसली जब घर के अंदर एक फ्रीडम होती है, जब एक ऑटोनॉमी होती है, सब अपनी मर्जी से वो फैसले कर सकते होते हैं, तो खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और फिर मैं माँ भी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को जो मदद मेरे पास चाहिए वो मेरे पास लेकर आए। तो हम्म। बहुत सारी गलतियां ठीक हो गई हैं, बाकी बहुत सारी होती रही। मिस शुक्रिया मिस, आप इससे बातचीत ही करनी है, आप करें। वाओ सच शुक्रिया मिस। अब कौन सा टाइम है? नमाज का टाइम हो बस गया इसे अब। इसे इसे एक बात कर लें जिसने करनी थी आपने। जी मैंने कोई इब्राहिम। बात नहीं की। आपने की बात थी नहीं, आपने की बात थी नहीं। नहीं मिस, आप आराम करें आज। अब तो राफे का शुक्रिया मिस, तो बहुत। राफे ने मिस अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते से मिस जल्दी शुक्रिया हम नहीं किया। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ अगले हफ्ते से, मतलब क्योंकि पेपर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद देखिए। ठीक है, सारी बात ठीक। का मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पॉइंट पे आपने फिर मैं बोल दिया। हाँ, मैं तैयार मैं हूँ। अब तो बातों में नहीं, अब तो काम देख के ही मैं आप लोग की सीरियसनेस पे यकीन करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। मिस इसने करना है, नहीं करना, इसने क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्या 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 ओके। करना है? ओके ठीक है, वो नहीं कल करना चाह रहा, क्यों जबरदस्ती उसको बुलवा रहे हो भाई? ठीक है, ओके, ठीक अल्लाह है, हाफिज। राफेज शुक्रिया मिस। मैं